अच्छा गया सर। मिस। सारे पेपर्स अच्छे गए? हाँ अच्छी गई। कितने परसेंट आएंगे ऐसा लग रहा है, अंदाज? अबव 85 तो आएगा ही। आएगा ही, श्योर है उतना? और हाँ। अकाउंट्स में कितना आएगा, अकाउंट्स में? अकाउंट्स में 2% टैली नहीं हुए, तो 65 के ऊपर आएगा। सच्ची बोलूं, ये साल मैंने इकोनॉमिक्स पे ज्यादा हाँ। एफर्ट्स डाले अकाउंट से, ये मुझे लग रहा है ऐसा पर्सनली, ठीक है? तो इको में कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि 100 में से 90 के ऊपर आएंगे? हैंड रेस। 100 में से 90 के ऊपर आएंगे, ऐसे कितने बच्चों को लग रहा है जाएंगे 90 के ऊपर? ईशान, कितने आएंगे यार? 85 के ऊपर। 85 के ऊपर आएंगे, ओके। बाकी के स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में कितने बच्चों को लग रहा है 95 के ऊपर आएंगे? 95 के ऊपर, 95 के ऊपर कितने बच्चों को आएंगे ऐसा लग रहा है? दिव्या को लग रहा है, और नौमान को लग रहा है? होते जा रहे हैं, जैसे इको में बोला था ऑलमोस्ट 10 लोग थे, एंड जैसे ही अकाउंट्स का नाम लिया तो वो सब माइनस हो रहे हैं, है ना? ऐसा क्यों? इतना गंदा तो नहीं, इतना गंदा तो नहीं हुआ अपना ये साल पूरे। ओके, आगे क्या विचार है आप लोगों का? व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12, क्या प्लानिंग है? जो भी रहेगा ना, एक 1 to 1 बोल सकते हो आप लोग। मैं बताऊं? हाँ बोलो, मैं बताऊं? बोलो। आपसे फेयरवेल लेना है बस, और कुछ नहीं। अरे फेयरवेल दे देंगे यार, फेयरवेल की क्या बात। सर बीबीए। बीबीए करना है, ओके। बाकी के लोग, आपको सीईटी देना पड़ेगा ना फिर बीबीए के लिए? हाँ सर, प्रिपरेशन चालू है। चालू है प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी के लोग, मैं कोई भी क्लास यहाँ पे बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है? ओके, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी एक भी कोर्स का मैं मार्केटिंग नहीं करने वाला हूँ, और ना मुझे उसमें इंटरेस्ट है अभी, ठीक है? मैं सिर्फ जनरल पूछ रहा हूँ आप लोगों को। आप ऐसा मत समझो कि बाबा सर इसके बाद एक आधी बैच बोल देंगे लेके आ रहे, वो जो होता है ना टिपिकली, राइट? सब स्टूडेंट्स को पूछना है और आखिर में फिर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है अभी के अभी, अगर आप एनरोल करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ओके, ऐसा कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना मैं करने वाला हूँ, और ना मैं कभी फ्यूचर में भी करूंगा, ठीक है? अपना जो है भैया, सामने सामने पहले लॉन्च करने की बात करने, बात खत्म, ठीक है? राइट? तो मुझे बताओ ना यार, कितने लोगों का है 12वीं के बाद बीकॉम करना है? ऐसे कितने बच्चे बीकॉम करने वाले? अरे देखो, आप तो 12वीं के बाद वैसे ही नहीं बैठोगे ना, कुछ तो पढ़ोगे ना। एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ, 12वीं के बाद लड़की नहीं मिलती भला क्या लड़के लोगों को? आपको लगता होगा 12वीं पास हो गई तो होगा एजुकेशन, राइट? और उसके बाद मस्त शादी वादी कर लेंगे, लड़की मिल जाएगी, ऐसा होने नहीं वाला है। आपको कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, अच्छा ठीक है? तो मुझे बताओ जरा, 12वीं के बाद, नहीं नहीं ठीक है ना, तो कितने लोग बीकॉम करने वाले? कितने लोग बीकॉम करने वाले, हाथ ऊपर करो। 12th के बाद बीकॉम करेंगे, ऐसे कितने बच्चे? ओ, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, बीसीए करने वाले कितने बच्चे इसमें? बीसीए, नौमान बीसीए करने वाला है, ठीक है। बीबीए करने वाले कितने बच्चे? बीबीए, निकिता, प्रचिता, जिज्ञासा। नौमान तू सभी पढ़ ले बेटा, है क्या नहीं? बीबीए भी कर ले, बीसीए भी कर ले, सीए भी कर ले, है ना? ठीक है। उसको नाम से ज्यादा डिग्री चाहिए उसके आगे, है ना? इसलिए ऐसे कर रहा है वो, ठीक है? ओके। और वो छोड़ के बाकी के कौन से कोर्सेस आप करने वाले? सीएस कितने बच्चे करने वाले? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कितने लोगों के दिमाग में है? ठीक है। सीए कितने बच्चे करने वाले? सीए, प्राची, पार्थ, मुबशिर, ऋतुजा, श्वेता, ठीक है। ओके, आप सीए का है आपके दिमाग में, राइट? और ये सारी चीजें छोड़ के बाकी कुछ है आपके दिमाग में? अभी कुछ लोगों का सर मुझे पता है क्या करना है, लेकिन एजुकेशन वाइज भी तो कुछ करोगे ना? बीबीए के साथ सीएमए। बीबीए प्लस सीए में करने वाले हो, ओके ठीक है। आपको ये कॉम्बिनेशन किसने बोला करने के लिए? बीबीए क्यों करने वाले हो आप? अगर सीए में करना है तो बीबीए क्यों कर रहे हो? एमबीए करना है क्या आगे? हाँ सर। ओके, तो बीबीए के लिए अच्छे कॉलेज और सीएमई की पढ़ाई दोनों मैच हो जाएगा आपका? मैनेज होगा दोनों चीजें? कर लेंगे सर। अरे आप कर लोगे, लेकिन कॉलेज वालों ने करने देना चाहिए ना आपको। मुझे भी तो लगता है मैं बहुत कुछ कर लूंगा जीवन में, ठीक है? बट प्रैक्टिकली ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें आ जाती है सामने, जिस वजह से टाइम नहीं होता है ना? ये जरूर सोचना भला क्या, जो भी बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल कोर्स के साथ आप जैसे बीबीए, तो ऑब्वियसली आप लोगों को वहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से किया तो उसका फायदा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, राइट? बट अगर आप एवरेज कॉलेज से बीबीए करोगे तो उसका कोई यूज नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बोल रहा हूँ, ओके? और जब आप टॉप मोस्ट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे कॉलेज में आपको मैंडेटरी जाना पड़ता है। वहाँ के असाइनमेंट्स, वहाँ के सबमिशंस, लेक्चर्स, ये सब मैंडेटरी होता है वहाँ पे करना, ठीक है? तो अगर कोई सीएमए करना चाहता है बीबीए के साथ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीबीए कर लो पहले, और फिर डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बेसिस पे सेकंड लेवल पे एंट्री कर लेना, राइट? अगर वैसा अब भी रहेगा तो, अभी मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद वैसा अगर रहेगा
तो आप वैसे कर सकते हो उसमें, ठीक है। ओके सर। बाकी के स्टूडेंट्स क्या दिमाग में यार आपके, कुछ तो सोचा होगा ना यार लाइफ के बारे में, क्या कुछ नहीं सोचा, बस अभी तक वो उसमें ही आप एग्जाम कौन से वो छुट्टियों के जोन में आ गए हो, या 12वीं के एग्जाम्स के जोन में से निकले नहीं हो अभी तक, कैसा है? सर बीएससी इन एक्चुअल साइंस एंड क्वांटिटेटिव फाइनेंस। अच्छा, और तेरा? चलो जाने दो, करियर की तो बातें होती रहेगी। ये एक साल में जितना भी आप हम लोग मतलब जब साथ में थे, ओके, जब 12 के क्लासेस अपने चलते थे, बीच बीच में मैं छुट्टियां दिया करता था आप लोगों को, राइट? ओके, छुट्टियां मैंने आपको बहुत दी, मुझे पता है, राइट? बट जितनी भी चीजें अपने क्लास में हुई यार, जो भी हुआ, ओके, तो आप लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था रे पूरे साल का? ओवरऑल कैसा लगा आपको? पूरे साल भर कैसा लगा? अच्छा लगा क्या? यार आपको कैसा फील हुआ? एक मिनट सर, मैं आप सबको पहली बार बोल दूं कि ये बैच ना बहुत स्पेशल बैच है, बिकॉज हमने कभी, एक तो पहला रीजन ये, ऐसा जो फेयरवेल आज जो लास्ट डे हो रहा है ऐसा हमने अभी तक नहीं लिया। सर एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं, दे आर स्पेशल, तो हम थोड़ा सा एक अब आप गेट टुगेदर ऐसे फॉर्मली तो नहीं कर सकते, थोड़ी सी ये आ जाती है अभी इसमें ऑनलाइन में, थोड़े से जो डिसएडवांटेज बोल सकते हो वो आ जाते हैं। तो आप सब बहुत स्पेशल थे इस बैच के लिए, मैं सच्ची बोल रही हूँ। खासकर ओसीएम एंड एसपी, क्योंकि इंटरेक्शन मेरा उन्हीं से होता था, एंड उनके लिए बोल दूं कि उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि इस साल जो मेरा बेबी था वो 1 साल का था, तो वो बहुत समझते थे मुझे कि मैम ठीक है आप जा सकते हो। कभी कभार हो जाता था, रेगुलरली तो नहीं होता था, है ना, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसे बंद करना पड़ता था बीच में मीट, क्योंकि बेबी नहीं करने देता था, तो दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड आप लोग बहुत स्पेशल थे। तो आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हो। ये चीज बोलने के लिए मैंने ये सेशन लिया है स्पेशली, कि थैंक यू सो मच टू बी मतलब इतना कोऑपरेटिव। सो आप लोग भी बोलो मुझे कि हमने कैसा, वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज वो लोग लेते हैं, ओके, बच्चे डांस करते हैं, टीचर को नचाते हैं, ओके, बहुत सारी चीजें चलती है, राइट? बट कर सकते हैं वैसा, आप हम नहीं, हैं देखने के लिए सर। नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, बट आप समझ लो कि क्या है कि मुझे जल्दी वायरल होने का ज्यादा शौक नहीं है, ठीक है? मैं रियल स्टार बनना चाहता हूँ, रील स्टार नहीं बनना चाहता हूँ, ये फर्क है। और इसलिए शायद अपना चैनल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वो मेरे पापा भी हमेशा बोलते हैं ना, लाइफ में कोई भी चीजें धीरे धीरे ग्रो ही रहती है ना, उसकी वैल्यू भी रहती है और वो टिकता भी लॉन्ग टर्म, राइट? नहीं तो आपने रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स की कुछ चीजें जो हुई आपने देखी है, ओके, जितना ज्यादा जल्दी ऊपर जाते हैं तो गड़बड़ में उससे खतरनाक तरीके से डबल नीचे आ जाते हैं, राइट? तो बेटर कैसा है, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है लाइफ में। अपनी वजह से 100-200 बच्चे वहाँ पे पूरे साल भर में, उनको हम लोग एटलीस्ट हमारे साइड से जो भी इनपुट्स दे सकते हैं, उनके लाइफ में थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं जरूर कि बाबा बच्चों को इसका बेनिफिट हो करके, राइट? और साथ साथ में मैं पहले से ये मानता हूँ कि पढ़ाना ये कोई भी पढ़ा देगा आपको, अकाउंट सीखो या जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स है, तो कंटेंट पढ़ाना है बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा हमेशा से रहा हुआ है लाइफ में एक रूल है कि बाबा मुझे एक अच्छा टीचर नहीं, बल्कि एक अच्छा कोई तो भी ऐसा चाहिए कि जिसकी वजह से बच्चों की लाइफ चेंज हो जाए, ओके? और मैं जनरली हमेशा उस पर ही फोकस करता हूँ कि बाबा जो भी ये सब्जेक्ट है वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहिए आप लोगों ने, इसके ऊपर मेरा हमेशा फोकस होता है। और शायद मैं वही अगर लाइफ में आगे कर पाऊँ, जिसकी वजह से एक अच्छा अपन कम्युनिटी बना पाए, अच्छा अपना सारा यूथ जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में आगे जाके काम करे, राइट? तो इसकी वजह से ना सब लोगों का बहुत बेनिफिट होगा, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है? राइट? तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, आपके रिजल्ट्स आने के पहले मेरे नजरियों में और इनफैक्ट सारे टीचर्स के नजरियों में आप पहले से ही विनर थे, विनर और हमेशा विनर ही रहोगे, ठीक है? और आप हमेशा चैंपियंस हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो किसी भी, हम लोग टीचर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आप लोगों का जो एक ओवरऑल बिहेवियर है, एक ग्रेटिट्यूड आपका हमेशा रहा हुआ है सभी टीचर्स के टुवर्ड्स, राइट? यही एक शो करता है कि बाबा आप एक बहुत अच्छा इंसान हो, ठीक है? और बहुत अच्छा इंसान जब भी कोई भी इंसान होता है ना, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों से ऊपर ही आ जाता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? और लाइफ में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छा इंसान रहना, सभी लोगों को आपकी वजह से 4 लोग खुश रहे, ऐसे कोई तो भी चीजें करना, ओके? मार्क्स और ये जो सारी चीजें है ना, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, राइट, जिसका कुछ समय तक ही वैलिडिटी है। आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे तो भी उसकी जो खुशी रहेगी आपके लाइफ में, वो हार्डली 7 से 8 दिन की रहेगी, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलती है। जैसे आपको मैंने 1000 बार बोला है, मुझे तो 69% है। आज मुझे कोई पूछता है क्या कि आपने मेरे पास एडमिशन लेते टाइम कभी पूछा था क्या सर आपको कितने मार्क्स थे वाला, बोलो वाला, ओके? अगर वैसे आपने पूछा होता तो शायद आपने कभी मेरे पे एनरोल ही नहीं किया होता, राइट? अपने पास आपने कभी एडमिशन ही नहीं लिया होता। इकोनॉमिक्स में तो मुझे 45 मार्क्स है, बताओ, समझ रहे हो ना? तो ये जो मार्क्स है ना, ये कुछ नहीं होता ये। और मैं बोलता हूँ ना, 12वीं जो है ना, ये अपने लाइफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ओके? हम लोगों को उसके आगे बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। और इतना याद रखना कि जैसे जैसे अपन ग्रो अप होते हैं ना, जैसे जैसे अपना एज बढ़ता है, तो वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और वैसे वैसे हम लोगों के जो प्रेशर है, काम का टेंशन बोलो, ये सारे बाय प्रोडक्ट है। अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है ना, तो आप लोगों को ये सारी चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। आप समझ लो मेरी बात, राइट? ओके? और यही असली जिंदगी है, आप समझ लो बात, ठीक है?
तो रिजल्ट्स के पहले ही मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि बाबा हमारे लिए तो आप लोग हमेशा ही विनर हो और आप हमेशा चैंपियंस हो। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना वो आपके पूरे साल भर की मेहनत है। रिजल्ट अच्छा आया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट अगर मान लो निगेटिव या निगेटिव फेल कोई नहीं होगा, बट अगर कम भी आया तो बस इतना समझ लेना कि आपने 12th में कम एफर्ट डाले थे इसलिए कम रिजल्ट आया, समझे ना। तो इसके ऊपर हम लोगों को उसका आगे जाके क्या करना पड़ेगा, तो जो भी आप आगे एजुकेशन लोगे ओके, तो उसमें आपको पहले दिन से सिंसियर बनना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अनेक बात याद रखना दोस्तों, चमकना होगा ना तो घिसना सबको पड़ता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, आप कोई भी देखना जो सक्सेसफुल इंसान है, तो हार्डवर्क को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको मैं आज बोल के रखता हूँ, ठीक है। और आज कल जाके अगर आपको रिजल्ट में कभी 60% अगर आते हैं, ठीक है, तो ऐसे मत समझना आप जिंदगी में पीछे रहे हो, राइट। आप सिर्फ इतना समझ लो कि कुछ गलतियां आपने 12th में की है जिसका ये आउटकम है, ओके, समझ रहे ना। ऐसा प्लीज खुद को झूठ मत बोलना कि मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे और फिर भी मुझे कम मार्क्स आए। तो एक चेकर या एग्जामिनर आपका कोई दुश्मन नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी है चीजों को, रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करके आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। और सेकंड, मेरे साइड से आपको ये इनपुट रहेगा कि बाबा लाइफ में इसके बाद आफ्टर 12th आप जो भी करियर करोगे, राइट, तो इतना समझ लेना 12वीं तक तो आप लोग चलो यार बाय फोर्स आपको करना ही था। साइंस में कम आपको मे बी 10th में कम मार्क्स आए रहेंगे तो आपने मे बी कॉमर्स लिया रहेगा, बट इतना बोलता हूँ कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या ह्यूमैनिटी जो भी होता है, राइट, तो सबसे ज्यादा अगर आज कोई स्कोप है कोर्सेस वाइज बोलो या आगे पैकेज वाइज बोलो, तो कॉमर्स में सबसे ज्यादा स्कोप है। विद वेरी लेस इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे आउटकम मिल सकता है। और इतना याद रखना कि बाहर है ना कागज की या डिग्री की वैल्यू सिर्फ एंटर करने के लिए होती है, राइट, बट असली जो वैल्यू है ना वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसके आगे है ना आफ्टर 12th ओके, आप कुछ भी करोगे तो इतना याद रखना हमको है ना नॉलेज के लिए करना है। कुछ भी करोगे आप हमेशा याद रखना अगर आपको नॉलेज मिल गया ना बॉस, तो आप लोगों का आउटकम रिजल्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली भारी आएगा, राइट, समझ रहे हो ना। ये कुछ बहुत बेसिक बात है, शायद आप लोगों को ऐसा पता रहेगा, आपको ऐसा लगता रहेगा सर क्या पका रहे सर आज भी आप, ठीक है, बट ये सच है यार, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। और आपको प्रोसेस के ऊपर बहुत भरोसा रखना पड़ेगा। कोई भी चीज रहने दो यार, उसको टाइम देना पड़ता है, चीजों को टाइम देना पड़ता है, राइट। अगर आप टाइम दोगे वो चीजों में, मे बी आज अगर आप देखोगे तो अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स है, मैं नहीं बोलता हूँ मैं बहुत भारी हूँ या बहुत मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, राइट, बट अगर मैं मेरे पीछे पास में जब जाके देखता हूँ ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ठीक है यार, जितना भी किया ना शायद मैंने अच्छा किया, ऐसा मुझे लगता है, भला क्या। और कहीं ना कहीं पे मैं थोड़ा बहुत कभी ना कभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार ठीक है, पहले 2016-17 में 2 बच्चों से शुरुआत की थी, आज सब मिलके 200 बच्चों के आसपास अपन पढ़ाते हैं बच्चों को, राइट, और 200 लोगों के में से एटलीस्ट जो बच्चे सुनते होगा तो 100 बच्चों की तो जिंदगी हम बदल रहे, ओके। ये सच है कि मैं जितने भी बच्चे हैं सबको में भी सब मेरे से खुश नहीं रहेंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे मैंने आपको डांटा रहेगा, कभी ना कभी मैंने आपको बहुत उल्टा सुल्टा रूडली भी बोला रहेगा, बट आपने तो शायद साल भर में मुझे इतना जाना होगा कि यार सर का जो दिल है ना वो ऐसा नहीं है, वो आप लोगों के अच्छे के लिए कभी कुछ बोले रहेंगे, कुछ डांटे रहेंगे, राइट, समझ रहे ना आप लोग। तो ये सारी चीजों को पॉजिटिवली लो और इतना याद रखो कि लाइफ में ना फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलने वाली है, तो सही समय पे सही डिसीजन लिया तो लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे, ओके। और मैं वापस बोल रहा हूँ, आप कोई भी चीज करो, लेकिन ना उसमें अगर आप लोग मास्टर नहीं बनेगा तो आप लोगों को है ना जो चाहिए ना वो आपको नंबर कभी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट में आपको पेमेंट मिलना चाहिए, आपका एक बड़ा सा कुछ तो भी वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, तो आप लोगों को एक चीज पकड़नी है लाइफ में, ओके, यानी वो एक चीज पे मास्टरी करनी है। ये सिंपल रूल एकदम लाइफ का, राइट। आप 10 चीजें करोगे, ये भी करोगे वो भी करोगे ना, तो इसमें आपको शायद सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं जो भी बोल रहा हूँ। ऑलवेज फोकस ऑन योर नॉलेज एंड स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ लोग आते हैं, एमकॉम के क्वालिफाइड लोग हैं वो, और उनको लिटरली उन्होंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएससी आईटी या जो भी आपके कोर्सेज है, टाइपिंग वगैरह सब किया है, बट आज उनको है ना नहीं आता है वो सारी चीजें। बीइंग एमकॉम स्टूडेंट वो खुद का स्पेलिंग भी नहीं लिख सकते, ये सच्चाई, ये फैक्ट है, ओके। तो आप समझो कि आपका भले एमकॉम हुआ है, लेकिन अगर आपको ये आता ही नहीं रहेगा तो आपको कौन जॉब देगा, मुझे बताओ। आप वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपको वहां पे बेसिक चीजें नहीं आती तो आपको कोई जॉब नहीं देने वाला है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लाइफ में ना 6-8 महीने 1 आध साल एजुकेशन में कभी आगे पीछे भी हुआ ना तो टेंशन नहीं लेने का, समझ रहे हो ना। बस अपना जो बेस है ना वो इतना कॉन्क्रीट होना चाहिए कि उसके ऊपर कितने भी मंजिल की बिल्डिंग होगी ना, ओके, तो वो खड़ी रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, बेस किसी लोगों का फटाफट होता है, बिल्डिंग भी बन जाती है, अपन टेंशन लेते कि यार ये सामने वाले की इतनी बड़ी बिल्डिंग हो गई, हमारा तो बेस ही चल रहा है, ठीक है। तो वो एक कहावत है, हाथी का बच्चा पैदा होने में 2 साल लगते हैं और कुत्ते के हर 6 महीने में आते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग। तो आपको हाथी का बच्चा कंक्रीट बनना है वो देखो, नहीं तो कुत्ते का बनना है वो देखो। ये मेरा बात करने का जो तरीका है मे भी आपको गलत लगा रहेगा, बट इसके पीछे का जो थॉट है या कंक्लूजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीजों को फाउंडेशन वाइज स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और सेकंड और एक बात बोलता हूँ गाइस कि देखो, हम लोगों का लाइफ में सक्सेसफुल हो गया नहीं हो गया
वो कहीं ना कहीं पे अपन जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, अपना दोस्त कैसे है, अपन कौन से लोगों के गाइडेंस में रह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पे बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो मे भी अगर आपके घर में कुछ ऐसे अपने पास स्टूडेंट है कि जो गांव खेड़े के स्टूडेंट्स है, उनके मम्मी पापा वहाँ पे फार्मर बैकग्राउंड से है, ओके, या उनको वहाँ पे अच्छा गाइडेंस नहीं है, तो मे भी उनको लाइफ में थोड़ा आगे जाने के लिए टाइम लगेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। और कोई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिनके फैमिली बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है, उनके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को कि अब भी आप लोगों के लाइफ में ना 2-4 साल आगे पीछे रहेंगे, बट एक 10-20 साल का टाइम जाएगा ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 20 ईयर्स है ना सब लोग मैचअप हो जाते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। मेरे कोई ऐसे दोस्त है कि बाबा जिनको एट द एज ऑफ 21, 22, 23 उनको बहुत बड़े पैकेज से वहां पे जॉब लगा था, बट आज वो स्टैग्नेंट हो गए वापस। और कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे कि जिसको लाइफ में ना वो 3 बार 4 बार 5 बार फेल हुआ है, उनकी लाइफ की जर्नी 27-28 को चालू हुई, लेकिन वो है ना आज 30-32 के एज में कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए साल के कमाते। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हमेशा याद रखना, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। ये याद रखना, हर एक लोगों की डेस्टिनी भगवान ने अलग लिखी हुई है, हर एक लोगों के पिछले जन्म के कर्म अलग है, तो हर एक लोगों को उसके लिए लगने वाले हार्डवर्क और उसके लाइफ में जो भी चढ़ उतार आते हैं ना, वो हर एक लोगों के अलग होते हैं। तो कभी भी लाइफ में ना किसी भी दूसरे लोगों को देख के डिसअपॉइंट कभी फील नहीं करने का कि अपने से भारी कर रहा है। आप अगर ऐसा करोगे ना तो आप कभी जी नहीं पाओगे लाइफ में। जब भी आपको ऐसा लगेगा ना तो ऑलवेज कंपेयर योरसेल्फ विद योर जो भी आपके नीचे के लोग हैं, राइट। जैसे मान लो अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो या जो भी आपके पास है, तो उससे कम लोग किस तरीके से रह रहे, उनके पास देख के अगर अपन थोड़ा सा रहे ना तो अपन हमेशा खुश रह सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। और ये थोड़ा सा मेरे लाइफ का एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो बस ये कुछ बातें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने आपको बताना चाहिए, क्योंकि एक बात बोलता हूँ तुम लोगों को मैं, तुम लोगों को ये जो बातें है ना, या जो सारंग सर है, जो प्रीति मैम है, जो नेहा मैम है, जो धीरज सर है, ओके, या ये जो छोटा सा अपना जो SGC एकेडमी है, राइट, इसकी वैल्यू ना आप लोगों को आफ्टर 4 ईयर समझ में आएगी। अभी आप बाहर जाओगे मार्केट में, बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको दिखेगी, बट ये सच है कि ना बाहर जाने के बाद है ना इतना कंपटीशन होता है ना कि मे बी जो कनेक्शन आज मुझे अपने बैच के सारे बच्चों के नाम पता है, ओके, बच्चा कब कौन से दिन एब्सेंट था ये आप लोगों को मैं 2 दिन बाद भी बोलता था, ओके, कि आज आप एब्सेंट थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप नहीं आए थे लेक्चर्स में, ठीक है ना। लेकिन बाहर जाने के बाद है ना आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस फील होगा, ओके, कि थोड़ा सा है, ये फैक्ट है, ये सच्चा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। तो वो केस में ना जितना भी आज तक हम लोगों ने आपको स्पून फीडिंग किया है, जितना हैंड होल्डिंग हम आपको दे पाए, राइट, इतना आप लोग आने वाले टाइम में प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि सामने वाला करेगा करके। और अगर आपको लाइफ में टिकना है, कंपटीशन में टिकना है भैया, तो वहां पे एक ही सॉल्यूशन है, वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है और आपके मन का कंट्रोल है। याद रखना है बात, ठीक है। लाइफ में मैंने आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इतनी सारी गलतियां की है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैं कुछ चीजें अभी नहीं आपको बोल सकता हूँ, राइट, बट इतना याद रखना दोस्तों कि अगर आपको आपके मन पे ताबा होगा, ओके, और आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं पे अगर आप लोगों को आपके माँ बाप की फिक्र रहेगी, ठीक है, तो आप कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। समझ रहे हो। जब भी आपके दिमाग में कोई भी थॉट आए तो ये सोचना बस कि क्या ये चीज हमारे माँ बाप को हम बता सकते हैं क्या, पहली बात, और क्या ये चीज हम लोग हमारे माँ बाप के सामने कर सकते हैं, सीधी बात एकदम। अगर इसका आंसर यस रहेगा तो आप सही कर रहे हो, अगर इसका आंसर नो रहेगा तो आप गलत कर रहे हो। इतना सिंपल है कोई भी चीजों का डिसीजन लेना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। और शायद ये क्या होता है मालूम है कि एक बार टाइम चले गया ना तो बाद में रिग्रेट के सिवा अपने पास कुछ नहीं रहता है। आप समझ लो मेरी बात, राइट। और लाइफ में अनसक्सेसफुल होना गलत नहीं है, ओके, बट एक ही चीज की वजह से अनसक्सेसफुल अगर आप होते रहेंगे ना तो डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा। आप बहुत सारी गलतियां करो लाइफ में, डेफिनेटली करो, बट हर टाइम पे नई गलती करो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल, राइट। और प्रैक्टिकल रहो लाइफ में, इमोशनल बहुत कम रहो, समझे ना। और आपके लाइफ में 2 ही फ्रेंड्स रहेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन सॉलिड फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि बाहर के लाइफ में अभी आप कॉलेज में जाओगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको होंगे, बहुत सारी चीजें होगी आपके साथ, ठीक है। तो आपको बस एक ही सवाल पूछना है, भैया ये चीज जो भी मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये मुझे 5 साल बाद बेनिफिट देगा? अगर इसका आंसर यस रहेगा तो डेफिनेटली कंटिन्यू करो, और अगर इसका आंसर नो रहेगा तो प्लीज मत करो। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, समझे ना। हमारे एक सर थे, उन्होंने हमको एक कहानी बताई थी। एक मॉल में गए थे वो, और वो मॉल में जाने के बाद वो ना एकदम सादे कपड़े में गए थे, ठीक है। एक घड़ी थी, कुछ वो कुछ ज्यादा ये नहीं थी, कुछ 2.5-3 लाख की घड़ी थी, ठीक है। ऑनलाइन फोटो निकाल के लेके गए थे घड़ी दे करके, और उसने उनको कपड़े के हिसाब से उनको कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा बोल दिया। तो सर के पास 2 ऑप्शन थे, उनके पास वहां पे जी वैगनर है, ओके, मर्सिडीज की जो गाड़ी है, लगभग कुछ 1-1.25 करोड़ की गाड़ी रहेगी, तो उनके हाथ में चाबी थी। उनके मन में ये आया था कि यार ये साले को मैं बताऊं, ये चाबी बता कि उसको उसके औकात बता दूं कि मैं कौन हूं करके, ठीक है। अब उसके एक नहीं है, ऐसे 8-10 गाड़ी है उनके पास अलग अलग, ओके। तो क्या वो इंसान 2-3 लाख की जो भी, हाँ जो भी यार जी वैगन कुछ है करके, वैगनर नहीं जी वैगन, ओके, जो भी गाड़ी है, मर्सिडीज की गाड़ी है भैया, 1-1.25 करोड़ रुपए के आसपास में गाड़ी रहेगी, राइट।
ओके तो वो उनके पास दो ऑप्शन थे, तो चाबी बताऊं मैं उसको आणि उसको बता दूं कि तू कौन है करके, राइट। और दूसरा ऑप्शन था वहां से बाहर निकल, जो ऑनलाइन ऑर्डर कर लूं, घड़ी पहन के अपना अपना काम करूं, राइट। तो उन्होंने खुद से वही सवाल पूछा था। अब भी मैं इसके साथ अगर झगड़े करूंगा तो क्या ये चीज मेरे लिए 5 साल बाद वैल्यू करेगी, कुछ इससे यूज होगा। तो उन्होंने वहां से निकल गए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, उनके पीस मेंटेन रहा, उसके माइंड का जो पीस है ना वो मेंटेन रहा उनके, समझ रहे हो ना। तो बड़े लोगों में और अपने जैसे लोगों में यही फर्क होता है। में आ रहा है मैं क्या बोल, राइट। तो कैसा है कि भैया कूल डाउन है ना लाइफ में हमेशा, और आपको है ना सबसे बड़ा जो टीचर रहेगा ना लाइफ का, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस रहेगा। जितना ज्यादा आप वो चीज में टाइम दोगे ना, उससे आप लोगों को नई नई चीजें जो है ना वो सीखने को मिलेगी। ओके, ये थोड़ा सा मैं 5 मिनट में आप लोगों को जितना भी मुझे मेरे लाइफ से सीखने को मिला, ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो यूट्यूब चालू किया था, आपको झूठ लगेगा, एक बोर्ड था वहां पे, मुझे ये OBS सॉफ्टवेयर या ये ऑनलाइन CPU कैसा होना चाहिए, कैमरा कैसा रहना चाहिए, एडिटिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाने हैं, लाइट्स कैसे होने चाहिए, ये तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं। ओके, ये तो मैं अपने आप से सीखा हूँ। ये सही क्या गलत है, बट आज ये चीज मेरे से कोई छीन सकता है कि मुझे बताओ। आप मेरे से सारे पैसे छीन सकते हो, मेरी सारी जायदाद छीन सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, आज मैं 0 पे भी आया ना तो भी मुझे 0 से ऊपर तक कैसे जाना है मुझे पता है। शायद मैं कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक मैं बहुत डिप्रेशन में चले जाऊंगा, शायद मुझे बहुत बुरा लगेगा, बट मैं इतना काबिल हूँ आज की, यार मैं आज मेरे फैमिली को भूखा नहीं रखूंगा, इतना मुझे मेरे खुद के ऊपर गारंटी हो। शायद ये मैंने कभी प्रीति या नेहा के सामने कभी ऐसी बातें नहीं की, ओके, बट मुझे उसका बिल्कुल गम नहीं कि मुझे अगर 0 हो गया तो क्या होगा, समझ रहे, क्योंकि मैं 0 से ऊपर आया हूं ना यार। तो लाइफ में ना हमेशा 0 से जब आप ऊपर जाते हो ना, तो आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता है। दुनिया ने आपके पास से सब कुछ भी छीन लिया तो भी आप जीत सकते हो, समझ रहे हो ना। आज मान लो अगर गौतम अदानी फॉर एग्जाम्पल, नहीं एक सेकेंड, आज अगर गौतम अदानी मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंकरप्ट भी हो गए, ओके, 0 भी हो गए, राइट, और उनके इथिक्स अगर अच्छे रहेंगे, उनकी नीतिमत्ता अगर अच्छी रहेंगी ना, तो आपको भी 1 करोड़ रुपए में दूंगा, उनको भी दूंगा ना, तो ये हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले 1 साल में वो वापस बिलियनियर बन जाए और अपन वही रहे। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसेस पता है, ठीक है। तो हमेशा ना लाइफ में कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में या जल्दी आप लोग वहां पे काबिल बनोगे या जल्दी आप लोग कुछ अचीव कर लोगे बड़ा ना, इसलिए शॉर्टकट मत इस्तेमाल करना। ये आप लोगों का है ना बहुत दिनों तक काम को नहीं आएगा, याद रखना है बात, समझ रहे आप मेरी बात, राइट। तो ये मेरे कुछ छोटे से लाइफ लेसन है बाबा, ओके, जो मैं कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ ना, तो मैं अपने साथ ऐसी कुछ बातें करते रहता हूँ। ये मैम बोलते क्या तू सोचते रहता है, ओके, उनको नहीं पता है एक मेल जो होता है ना घर का, राइट, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। एक मॉम को सिर्फ ऐसा लगता है कि वो घर संभालती है, वो बच्चा संभालती है, वो करियर संभाल रही, राइट, बट इतना है बॉस की वो जो कर रहे हैं ना वो मे बी सब चीजें सही कर रहे हैं, बट एक मेल मेंबर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो खुद के लिए कभी नहीं सोचता है। ये मैं तुमको आज सच्चाई बोलता हूँ, ठीक है। हम लोग जब भी कोई भी पैसे कमाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि सबको देना है, फिर बचा तो हम लोगों को लेना है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो एक आप जो भी बॉयज है यहाँ पे, आप लोग हमेशा याद रखना कि बाबा आपके साथ जो भी लोग रहेंगे उनको अगर आपको बहुत ज्यादा हैप्पी रखना है, सारी चीजें करनी भैया, तो माल है तो चाल है, ये बात याद रखना। जेब में जब तक पैसा है, ओके, तब तक सब पूछेंगे तू कैसा है, समझे ना मेरी बात, राइट। जिस दिन पैसा होगा गायब भैया, तो समझ लो, राइट। ध्यान में आया। तो अभी का आपका एजुकेशन का फेज है, एट द एज ऑफ 21-22 तक, तो भी आप लोगों ने मेरे हिसाब से प्रॉपर पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, समझे कि नहीं समझे मेरी बात, राइट। प्रॉपर डिग्री आप लो, जो भी करो लाइफ में यार, कुछ भी करो। मैं बोलता हूँ, मेरे पापा हमेशा बोलते तू झाड़ू मार, लेकिन ऐसा मारना कि पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कोई मार नहीं सकते तेरे जैसे झाड़ू, समझे कि नहीं समझे। कोई भी काम करो यार, लेकिन उसमें इतना भारी करो ना कि वो काम के लिए लोगों ने तुमको याद करना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। ध्यान में आ रहा है क्या। मेरा एक सपना है भाई कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, लेकिन मैं अकाउंट्स ऐसा करूंगा या मेरे सब्जेक्ट ऐसा करूंगा ना कि कोई अगर बोला ना लाइफ में कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो लोगों ने सिर्फ मेरा ही नाम बोलना चाहिए, मुझे इतना सक्सेसफुल टीचर बनना, मुझे नंबर वाइज कुछ नहीं बनना है, सिर्फ इतना बनना है कि किसी ने अगर ये सब्जेक्ट बोला ना, तो भैया मोनोपोली होनी चाहिए अपनी वो काम के ऊपर, समझे कि नहीं समझे, राइट। ऐसा काम, हाँ ठीक है। तो बस मेरा बहुत ज्यादा हो गया बोलना आप लोगों को, बट ये जरूरी था, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, जरूरी होता है। और सर की एक बात मैं बोलूंगी कि सर ने बोला जब पैसा होता है तो सब रहते हैं, और जब पैसा नहीं रहता, नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, समझे मेरी बात। देखो यार, आप कितना भी डिनाई करो, पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, शुरू हो गया, आप समझ लो ना मेरी बात। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ आप लोगों को, हमें भी बोलना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो। बोलता है ना पैसा भगवान नहीं, लेकिन पैसे के बिना काम भी नहीं होता, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं रहेगा, जो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तुम्हारे साथ रहेगा वही तुम्हारा असली हाँ। इंसान है, वो बोलना चाहती थी मैं सर। ठीक है, ये कौन से तार छेड़ दिए मैम? हाँ हाँ सर, ये कौन से तार छेड़ दिए? सर की गेज होते जा रही है। एकदम सर डीप इमोशंस में जा रहे हैं ना,
माइक नेक्सन्स बहुत एक सेकंड, जरूरी है। मुझे बस एक चीज बोलनी है, ये मैं अपने बैचेस में भी बोलती थी, वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब ये मैं सब है तो मैं सबके लिए बोल देती हूँ, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अब ऐसा था, मेरे जो सिबलिंग्स थे ना, दे स्कोर्ड अबव 90%, तो मेरे पे एक प्रेशर था 90 लाना है, 90 लाना है, ठीक है। बट आई डिडंट गेट 90, तो मेरे इतने अच्छे आए नहीं। तो मैंने एक मिस्टेक की थी यार, कि मेरा जो 12th का रिजल्ट था ना, उसमें मैंने अपने आप को जज कर लिया कि नहीं, मैं शायद कुछ नहीं कर सकती। एंड आगे मैंने 2 साल ना उसी अंडर, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ही लो हो गया था कि नहीं यार, वो ऐसा है वैसा है, मैं नहीं ला सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट दिस इज अ वार्निंग फॉर यू ऑल, कि कैसा भी रिजल्ट आए, अच्छा है बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपने आप को जज मत करना कि यार मेरे 70 से कम आया है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे 90 से ज्यादा आया तो मैं पूरी दुनिया अपने हाथों में ले सकता हूँ। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। वो तो जो तुमने पेपर लिखा है वो तुम्हारी स्कोरिंग है, बट वो जो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी है ना, उसका स्कोर कोई भी नहीं दे सकता तुम्हारे अलावा। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक आफ्टर योर 12th कि मेरे कम मार्क्स आए तो मैं नहीं कर सकता, और ज्यादा मार्क्स आए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट जो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन के लिए लगने वाले हैं। प्लीज ये चीज याद रखना, आई मेड दिस मिस्टेक दैट आई जज्ड माई सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल पेपर, कि वो उसमें 90% से कम स्कोरिंग थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मैंने एक मिस्टेक की थी, बट दैट आई रियलाइज विद इन 2 years कि नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आई हैव मोर केपेबिलिटी दैन जो भी मैंने सोचा था। तो केपेबिलिटी अपनी अलग रहती है, मेंटल एबिलिटी अपनी अलग रहती है, वो तुम्हें परसेंटेज के हिसाब से नहीं देखनी है। दिस इज द वन थिंग आई वांट टू से टू यू ऑल, कि नेवर जज ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज। ओके, अंडरस्टूड? और इसके आगे जो तुम्हारे 5 साल आने वाले, सुन लो, इसके आगे जो तुम्हारे 5 साल आने वाले, ये मेरे टीचर मुझे बोलते थे, अगर तुम इसमें रगड़ के काम करते हो, गधों की तरह, घोड़ों की तरह, जिसकी तरह भी आपको एग्जाम्पल देना, अगर तुम रगड़ के काम करते हो ना, तो तुम्हारे आगे के जो 50 ईयर जितना भी तुम जीने वाले हो, वो एक राजा की तरह जियोगे, ठीक है। मैंने यही चीज फॉलो किया था कि मैं जैसे नेहा इज माय सिस्टर, जैसे सबको ही पता होगा, ठीक है। तो मैंने 12 से नहीं, वो देख रही है मुझे कि मैं बहुत मेहनती थी, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत किया था, एंड वो 5 साल मैंने इतना मेहनत किया कि उसके आगे फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपने ये 5 साल वेस्ट किया, तो मैं मतलब 12th के बेसिस पे छोड़ दो, 12th के मार्क्स कैसे भी रहने वाले, लेकिन इसके आगे से शुरुआत है आपकी। ये 5 साल प्लीज मेहनत करना, आगे के 5 साल आप अपने आप सेट हो जाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज बहुत, ये क्रूशियल पीरियड आपके लिए, इतना क्रूशियल पीरियड है ना, वो आपको बहुत बाद में पता चलेगा, और जब तक पता चलेगी शायद आप बहुत रिग्रेट कर चुके होंगे, मतलब उस चीज को समझ के। तो ये मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मेरे लाइफ में मैंने जितना भी सक्सेस पाया है, जितना भी अच्छा काम किया है, वो एक चीज फॉलो करके किया है, मेरे बड़ों की इज्जत की है हमेशा। मतलब मैंने कभी उनको, मतलब बड़े अपने लाइफ में हमारे जो बहन भाई होते हैं, और दूसरे जो हमारे माँ बाप हैं, ठीक है, और तीसरे जो हमारे टीचर्स हैं, अगर ये 3 लोगों पे आपने अच्छी तरह इज्जत करके, है ना, जो वो बोल रहे हैं वो सुन के, उनको बैकफायर ना करके, अगर आप अपने लाइफ को जो भी करना है वो कर रहे हो, तो कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करना, वो भगवान है आप लोगों के लिए, माँ बाप एंड टीचर्स, ये दोनों की इज्जत करके आगे बढ़ना। और एक सेकंड, बस एक और चीज, कि व्हेनेवर लाइफ में तुम कभी भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगे ना, एकदम कि आगे तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट सारंग सर, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सर को बस हाई करके बोल देना और पूछ लेना कि सर आगे क्या करूं, बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन माय लोएस्ट पॉइंट, कि मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करने का आगे, ये मैंने कभी सर को बोला नहीं है, बिकॉज सर फिर अकड़ू हो जाएंगे कि मैंने किया, बट सिंस यू ऑल आर हियर, तो व्हेनेवर यू आर फीलिंग यू आर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, एंड इट विल हैपन विद इन 3 years ना, जब तुम कॉलेज नई नई जगह पे शिफ्ट होगे, तो ये तुम्हें ऐसा लगेगा। तो या तो प्रीति मैम को पूछ लेना, शी इज अ गुड एनकरेजमेंट देती हैं वो अच्छा खासा, नहीं तो फिर सारंग सर को पूछ लेना। सारंग सर थोड़ा पकाएंगे पहले 1 घंटे, बट कंक्लूजन में तुम्हारा अच्छा कंक्लूजन देंगे। ये मेरे लाइफ में भी हुआ है, मेरे लाइफ में भी, मतलब लिटरली मैंने आप लोगों को, आई थिंक सो ओसीएम और एसपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला था, जब मेरा सीए फाइनल का जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, लिटरली मेरे हाथ शिवर हो रहे थे, मैं रो रही थी, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, एंड वो मेरे फ्रेंड थे, मतलब इतना डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि मैं एकदम टॉपर रही थी, हमेशा फेल होने की आदत नहीं थी, कभी मार्कशीट पे फेल नहीं देखा था, तो मैं क्या करूं, मेरा हाथ शिवर हो रहा है, मेरे को कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने सारंग सर को कॉल कर दिया कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्या करूं। पता है उन्होंने सारी पढ़ाई छोड़ के वो घर पे आ गए, एंड पूरे रात मुझे पढ़ाया, एंड वो पूरे रात पढ़ के मेरे मार्क्स अच्छे आए, खुद के मार्क्स खराब ला दिया उन्होंने। मतलब लिटरली ऐसा हुआ है, एंड वो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। मतलब मैं आपकी उनकी स्टोरीज बताने लग जाऊंगी ना, तो आप बोलोगे मैम ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या। वो थोड़े पकाते, आई नो, थोड़े से बहुत ज्यादा मोटिवेट करते, बट उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा है अभी तक। तो जिस तरह का हेल्पिंग नेचर है, शायद, मतलब आपको क्या बोलूं, एक ऑनलाइन का स्टूडेंट था,
उनकी जो सिस्टर थी उनके साथ कुछ लफड़ा हो गया था, वो भी बाहर गाँव, ठीक है। उन्होंने अपनी बुलेट उठाई और चले गए। ऑनलाइन स्टूडेंट, वो भी उनकी सिस्टर, उनको जैसे ही वो फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई चले गए वो गुंडे से लड़ने के लिए, जो भी हुआ था वो केस में। पता नहीं वो कैसे इतनी हेल्पिंग नेचर आता है। मैं तो इसमें 10 बार सोचूंगी भाई मेरी जान मेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है वो। एंड एक बार हम पिकनिक में जा रहे थे ना, किसी ने ड्राइवर को निकाल के ऐसे 2 थप्पड़ लगाए, वो ड्राइवर को बचाने के लिए गए, मतलब उन्होंने अपनी जान। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। तो ये स्नेहा मैम ने करेक्ट बोला, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आता है, आप कहीं के भी रहने दो, मुंबई ठाणे क्या है, सर उधर प्रेजेंट हो जाएंगे आपके लिए, ऐसा है उनका नेचर। तो ये कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी, हम हैं आपके लिए। ओके, यस कुणाल बोलो। देखो अब हमने आप तीनों की बात सुनी ना। अब आप लोग बोलो। यस हाँ, नहीं सुनो ना, तीनों की बात सुनी ना हमने। हाँ हाँ हाँ, अब आपने बोला सर हमें हेल्प करेंगे, हाँ, तो मेरे को हेल्प चाहिए। बोलो क्या 1 करोड़ रुपए चाहिए तुमको? यूट्यूब करना है उसको, यूट्यूब तो करके रहूंगा, मैंने कर दिया है, वो तो कर दिया है, पर वो छोड़ो। मैं बोल रहा आप ट्रिप निकालो। ट्रिप निकालो, लेकिन हाँ ट्रिप निकालोगे, लेकिन कितने बच्चे आएंगे? एक साल ऐसे ही हुआ था, हमने ट्रिप निकाली मस्त था, उसमें 2 बच्चे आए। अरे देखो, मैं बंदे एक काम करते, सुन एक काम करते अपन, एक ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी रहते हो राइट, आप आपके लेवल पे सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक मिडल पॉइंट निकालना। ओके कि ठीक है, मे बी आपको 3-4 घंटे ट्रैवलिंग वहां पे मे भी लगा तो भी ठीक है, आप सुबह जल्दी निकल के एक अपन 9 से 10 के बीच तक वहां पे अगर आप पहुंच सकते हो, ओके, ऐसा कोई डेस्टिनेशन आप वहां पे निकालना। ओके, और 10 बजे से लेके लगभग एक अपन 4 बजे तक वहां पे रहेंगे सब लोग साथ में, मे बी अपन वहां पे लंच करेंगे या जो भी चीजें रहेगी वो अपन करेंगे, और फिर शाम को 4 या 5 बजे आप वहां पे रिटर्न चले जाओगे। ऐसे कुछ अगर आप कर सकते हो 1 डे के अंदर तो आप डेफिनेटली वो करो। अब ये सब आप लोगों का काम रहेगा, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, और सिर्फ हम लोगों को डेट और लोकेशन बता देना, वहां पे हम आ जाएंगे। अच्छा, वो बोलेंगे सर आपको ये करना है, पूरा अरेंजमेंट करना है, लोकेशन बोल देना। मैं ना बहुत गंदा मतलब क्या बोल सकते हैं उसका, बहुत गंदा क्या बोलते हैं उसको यार, मैं इवेंट मैनेजर हूँ, ठीक है, मुझे कोई भी चीजें आती नहीं है, इवन कुछ भी काम करना होगा तो मैं उसका, अरे एटलीस्ट 2 दिन लड़की, लेकिन ये लड़कियां जो है भैया, हाँ, देखो इस सर के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि ये मेरे भरोसे कुछ मत timing छोड़ो। बोल के ना 1 बजे निकलते हैं, तो प्लान तुम ही करो और हाँ। फिर हम टाइम टू टाइम पहुंच जाएंगे। हम आ जाएंगे, कोई इशू 2 नहीं। दिन का चलेगा। वेरी बैड इन इवेंट मैनेजर, बहुत खराब है उस चीज में। तो मैं क्या, बहुत सारी स्टोरीज है उसके पीछे भी, तो मैं हूँ, मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे सिर्फ इमरजेंसी केस में याद करना है, जहाँ पे आपको जरूरत है वो टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा मैं, मेरा एम्बुलेंस जैसे काम है। ओके, बिना काम का किसी को सर्दी बुखार रहेगा तो डॉक्टर 2 दिन बाद आता है ना, वैसी वाली चीज है। लेकिन अगर बहुत ही इमरजेंसी रहेगा ना तो एम्बुलेंस 1 मिनट के अंदर घर में आ जाएगी। तो मेरा थोड़ा सा है ना प्रायोरिटी वाइज रहता है, मुझे लगा नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, मैं उसको देखता भी नहीं। यस ईशान बोलो, समझे क्या? नहीं 2 दिन का निकालेगा। 2 दिन बहुत टाइम हो जाएगा, रहेंगे क्या हमसे expect जो भी है आप बिंदास बोलो, कोई इशू नहीं। नहीं हुआ ऐसा वाला भी है, सिर्फ अच्छी बातें बोल के हमको सर पे मत चढ़ाना प्लीज। हाँ। ये वाला चीज नहीं चाहिए। सो मैं सब बोलो, स्टार्ट करो। ईशान आप स्टार्ट करो तो कॉन्फिडेंस आएगा सब में, है ना। आपको मैंने बहुत बातें सुनी हुई है सर से बाय द वे, तो यस। क्या बोलूं मैं तो? कुछ भी बोलो यार, मेरे बारे में तारीफ कर दो जिससे कभी नहीं मिले कोई। आपसे कभी मिला ही नहीं, अभी देख रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। तो यार सर की बातें तो मैं पता है तुम अच्छी करोगे, तो कुछ ऐसे जनरल बोल दो। सर ऐसे बहुत मोटिवेट करते हैं, जब भी कॉल करता हूँ तो वैसे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं अच्छी, और अकाउंट्स में भी पढ़ाए हैं बहुत अच्छे हैं सर। मतलब मैं 11th से देख रहा हूँ कि 11th से सर से ही पढ़ रहा हूँ सर, और बस ऐसे ही है, सब अच्छा है SGCA में। ओके, चलो अभी कुणाल। हेलो, यस कुणाल बोलो। वो अभी 1 घंटा कुणाल अपना सब बोलेगा 10 से लेके 12 तक। यस ना मैं तारीफ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, बुराई करो फिर। कोई तो मिला? इनका आलस खत्म करो सबसे पहले तो, इतना आलस है इनको, पर इनको तो करते भी नहीं है बिल्कुल। भाई केक का ऐसे हाथ चल रहा है। ठीक है, और क्या और इधर मैम, बीडी मैम, मेरे वाले कुछ शिवसाल सर के बारे में है। आपको तो ऑफलाइन मिलना होगा। हाँ वो तो पता है, वो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हारा तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। बट सबको बताओ ना, वो सबको एक आइडिया दो कि क्या है। पहली बार जब क्लास में आया था ना, तो इतना शांत था, इतना ऐसे सोबर किस्म का इंसान दिख रहा था मुझे
एंड जैसे 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 मालूम गिरा तो इससे शैतान मैंने आज तक देखा नहीं, ठीक है, मतलब ये लिटरली ऐसा चेंज ओवर हुआ है। हाथी और कुणाल में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? बताने के दांत अलग और चबाने के अलग, ठीक है? तो ऐसी बात है कुणाल की। तुम जो YouTube पे शॉर्ट्स देखते हो ना चैनल के, अपने हमारे चैनल के YouTube के शॉर्ट्स देखते हो ना, इट्स ऑल कुणाल, इट्स ऑल कुणाल, ठीक है। अ बिग थैंक्स टू हिम, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है कुणाल। जब भी मैं कॉल करूँ ये चाहिए, यस मैम, कभी भी, तो बहुत हेल्प की है उसने यार। मेरे को रोना आ जाएगा उसको अलविदा अलविदा तो नहीं कहूंगी कुणाल, ठीक है। तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ छोटी हेल्प, कुछ भी बोल। हाँ, और एक ही स्टूडेंट, मेरे बर्थडे में एक ही स्टूडेंट केक काटने आया था, दैट वाज कुणाल। फेस टू फेस। तो ये अच्छा डिसेंट बॉय है, बट मस्ती में थोड़ी पढ़ाई कम गिर जाता है ना। हमें इतना भी कुछ खास नहीं। चलो और कोई स्टूडेंट? यस मर्लिन। मैम आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाया, और साइंस का बहुत अच्छे से पढ़ाया, और इंग्लिश का एक्चुअली मुझे सारा डर रहता है, बट नेहा मैम ने बहुत अच्छे से कवर कराया इंग्लिश का। मर्लिन मैं आपको बता देती हूँ, मर्लिन जब स्टार्ट में आई थी तो उसे थोड़ा स्टेज फियर आई थिंक सो, किसी से इंटरैक्ट करने में बहुत इशू था, तो बहुत सीरियस इशू था। टेस्ट होता था तो वो बोल नहीं पाती थी, तो ना उसकी मम्मी ने एक दिन मुझे कॉल किया और बोला कि मैम मैं क्या करूँ। उनकी मम्मी पापा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे कि इस लड़की का क्या करूँ। तो सबसे एक ही चीज किया मैंने, उनके मम्मी पापा को यही बोला आप ध्यान देना छोड़ दो। और उस दिन उसने पूरा ही चेंज ओवर कर दिया अपने बिहेवियर में, एंड पूरा ऐसे पलटी मार दी। उस दिन से वो इतनी ब्राइट स्टूडेंट है, तो उसने भी हैट्स ऑफ टू हिम आल्सो, हर आल्सो, उसने अपने आप में इतना चेंज लाया। ऑल द बेस्ट मर्लिन। प्राची हम प्राची मेरी स्टूडेंट है। प्राची थोड़ी तारीफ करो, काफी प्राची थी ये। यस मैम। तारीफ में क्वेश्चन भी दे सकते हो आप। बोलो यार कुछ तो। मुझे अकाउंट्स और एसपी से सबसे ज्यादा डर लगता था। जब मैं एसपी का जब ओरल होता था तो मैं बहुत डर जाती थी। मेरे को लर्न कर लेती थी लेकिन याद ही नहीं होता था। जब स्क्रीन शाय थी, मैं कैमरा शाय, तो फिर ऐसे मैम कभी कभी ऐसे चिल्ला डांटती थी, तो फिर मैं मैम को एक बार कॉल किया और बोला कि मुझे एसपी से डर लगता है और मैं थोड़ी कैमरा शाय हूँ। तो मैम ने बोला कि कुछ नहीं, हो जाएगा। तो मैम ने मुझे बहुत ये किया है, मोटिवेट किया है कि मैम से मैंने ज़्यादा बात की है। सर से तो इतनी बात नहीं हुई, सर के साथ क्लास में हुई है, तो बस इतना ही। पर यहाँ पे आके SGCA में आके एक अलग सा ही, मतलब जब रिविजन बैच से पहले जब बोला ना कि अभी खत्म हो गया है बैच, तो मैं रोने लगी, क्योंकि इधर ना एक अलग से ही टच हो गया है कि बोल भी नहीं सकते, इतने ये हो गया है, फैमिली जैसा लगता है। थैंक यू सो मच प्राची। प्राची भी बहुत स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच प्राची। क्या बोलूं, अभी मेरे को थोड़ा रोना आ रहा है। प्लीज इसको थोड़ा फन टाइप भी रखो प्राची। मेरे को मतलब मैं सब स्टूडेंट को मिस करूंगी, और उसके घर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था बीच में, मुझे बाद में पता चला वो उनकी सिस्टर का कुछ हेल्थ इशू है, तो यस उसने कोप अप किया अपनी पढ़ाई। सो हैट्स ऑफ टू प्राची एज वेल। ऑल द बेस्ट प्राची फॉर योर फ्यूचर। यस, और नेक्स्ट धनत्री में मेरी तारीफ सुनना है मुझे ऑनलाइन। क्योंकि मुझे पता है वो मेरी तारीफ करने वाली। धनत्री मी टू 11th तक सारा पढ़ा नहीं था और 12th में आके मैंने इंग्लिश लिया, तो सारे सब्जेक्ट मुझे बहुत डर लगता था, सब इंग्लिश में मैं कैसे पेपर दूंगी। बट जब मैंने प्रीति मैम को मतलब उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, एकदम मतलब बहुत चेंज हुआ मुझे बड़े सब्जेक्ट के लिए। उन्होंने बहुत ये किया है। और सारंग सर से भी सर बोलते कि मार्क्स एक बाय प्रोडक्ट, हमारे घर में भी ऐसे बोलते हैं, मार्क्स एक बाय प्रोडक्ट है, नॉलेज लेना ज्यादा जरूरी होता है। इंग्लिश का तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता था, डर लगता था, और फिर बट नेहा की हेल्प की। यस, मतलब बीइंग मराठी स्टूडेंट उन्होंने कोप अप किया, वो बहुत बड़ी बात है। हम तो क्या ये है माध्यम, लेकिन तुम लोगों ने किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धनत्री। तो थैंक यू सो मच। यस अब्दुल्ला, आप बोलो। जब से एक्ट्रेस कर रहा हूं तो बोलने के लिए हमने यस अब अब्दुल्ला, सॉरी चलो। जब से बोल रहा हूं तो मतलब
तो जब सर को मैंने मैसेज किया था शुरू में, मम्मी ने निकाले थे कि साथ सर के फोटो कर दो, तो आई वाज लाइक कि ये तो रिवीजन बैच है, तब तो पूरा साल पढ़ाया होगा, खाली रिवीजन कराएंगे, तो इसको बैठ के क्या पाया, मैंने कुछ किया, मैंने तो सच बोल के मन मरा दिया था, मुझे 12 रिपीट करना पड़ा। ओह माय गॉड, ऐसा एंड देन ऐसा लगा कि क्रैश कोर्स हो गया अकाउंट को सबका, मैंने खाली अकाउंट के लिए ज्वाइन किया, उसके बाद फिर इको के लिए किया, आप उसी के लिए किया, फिर इको के लिए किया, इंग्लिश के लिए नहीं किया क्योंकि इंग्लिश हमेशा एक स्ट्रांग लैंग्वेज रहा था मेरे, लेकिन मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश किया मैंने कि इंग्लिश के लिए भी ज्वाइन करा दो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में पढ़ना एक अलग चीज है, आपको आता हो नहीं आता हो उससे उसको पढ़ने पड़ता, इधर आप पढ़ोगे अगर तो हो ही जाना है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा आपका। और सर एक बात आपके लिए कि आपने बोला था जिसके 100 मार्क्स आए अकाउंट में उसके सारा आप आगे भेज दें, मेरे तो नहीं आएंगे सर, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। यस पक्का मिलेंगे जब भी पॉसिबल होगा ना। आप क्या करना, आप एड्रेस जो मुझे भेज रहे हो ना, तो हर साल मैं वही करता हूँ कि स्टूडेंट के आगे ना उसके गांव का या जो भी सिटी का नाम है वो लिख देता हूँ, ठीक है। और जनरली मैं जब भी जाता हूँ ना तो मैं वो जो सिटी का नाम है वो सर्च करता हूँ मेरे फ़ोन में, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना मुझे याद नहीं होता है कि कौन कौन से गांव से करके। आज भी जो प्रेरणा नंदावरे करके जो स्टूडेंट है वो कोल्हापुर से जो CA फाउंडेशन पास हो गई है, ओके। तो मैंने आज उसके नाम के सामने कोल्हापुर लिख दिया है, तो जब भी मैं कोल्हापुर जाऊंगा तो अपना ईशान भी है वहाँ पे, वो भी है, प्रेरणा भी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे हर साल के कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक 7-8 बच्चे वो सिटी से या वहाँ से हो जाते। मुंबई से अगर बात करूँ तो कम से कम 250 से 300 मिनिमम मैं बोल रहा हूँ उतने स्टूडेंट्स रहेंगे। पुणे की अगर बात करूँ तो कम से कम 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे। तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों के जो नंबर है मेरे पास मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में भी सेव है, वो सिर्फ उसमें एडिट करके आपका सिटी का नाम मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो अभी इसके आगे वही काम रहेगा मेरा, ओके, कि आप लोगों के सिटी का नाम मैं वहाँ पे ऐड करूँ, जिसकी वजह से जब भी मैं वहाँ पे आऊंगा ना तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं मैसेज कर दूंगा, और अगर ऊपर वाले की इच्छा हो तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे मिलेंगे जरूर, ठीक है। और आप लोग जब भी नगर आओ तो आना हमारे पास प्लीज, पक्का। और रिजल्ट के बाद तो जो जितने लोग हमारे पास आएंगे उतने लोगों का हमारा वेलकम है। मैं प्रे कर रही हूँ कि 95% हमारा रहना चाहिए गोल, सब प्लीज आना पक्का, ठीक है। जूस दे दो, जूस ओके ओके, जूस मिल जाएगा मम्मी से आपको, ठीक है। नियति चलो बोलो, नियति है ना नीचे। तर मी फक्त अकाउंट्स आणि मॅथ्सचा सब्जेक्ट घेणार होते, पण सरांनी मम्मीला सांगितलं की ओसीएम पण घ्या आणि इंग्लिश पण। मम्मी फक्त ओसीएम घेणार होते, पण नंतर मम्मी बोलली आता इंग्लिश पण घेऊनच टाक, म्हणून मम्मी इंग्लिश पण घेतली आणि नंतर ओसीएम जरा इझी जात होतं आणि मग कॉन्फिडन्स पण आला जेव्हा मॅथ न्यूरल घ्यायची होती। पण सर पण अकाउंट्स मध्ये मला शिकवत, मला 11th मध्ये खूप कमी होते अकाउंट्स मध्ये, पण 12th मध्ये कॉन्फिडन्स सर्व क्वेश्चन्स वगैरे सॉल्व्ह केलं, प्रॅक्टिस केली आणि सरांनी एकदा ओरडला पण होता त्यानंतर, तर मी खूप घाबरले होते, पण लेक्चर जॉईन करायचं मी रडले पण इसीलिए सर ने मैसेज में बोला था कि कुछ अगर यस बोलो बस, इसीलिए सर ने मैसेज में स्पेसिफिकली लिखा था। पेपर चांगले गेले ना तुला? हो सर। हाँ, ते सगळ्यात इम्पोर्टेंट है, राइट। और हाँ, आप सभी लोगों को है ना ग्रुप में वैसे ही रहना है, वाला क्या कोई भी स्टूडेंट ग्रुप लेफ्ट नहीं करेगा, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेजी इंसान हूँ, मैं मैसेजेस बहुत कम करता हूँ ग्रुप में, राइट। मतलब मैं तो एग्जाम्स के पहले भी कभी याद आया यार बच्चों को ऑल द बेस्ट करना चाहिए तो ऑल द बेस्ट का मैसेज डाला, राइट। बट रिजल्ट्स के लिए या बहुत सारी चीजें होगी, ओके, तो आप ग्रुप में रहो, एक फ्रेंड सर्कल रहेगा आपका अच्छा खासा। मैंने कभी आज तक कोई ग्रुप डिलीट नहीं की है, ओके। मेरे 2016 से जो भी बैचेस है तब के अभी तक के सारे ग्रुप्स है, ओके। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट मेरा वही रहेगा कि ग्रुप में रहो, एक दूसरे फ्रेंड्स की मदद करो, कुछ भी रहेगा चैट्स करो एक दूसरे के साथ, राइट। और एक दूसरे को वहाँ पे एक करियर वाइज वहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करो, ओके। और कौन? यस यस, का नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, रेड टी शर्ट क्या? सैम, यस बोलो।
हाँ, तो मैं सर के लेक्चर्स 11 से देख रहा था, तो उनका लेक्चर अच्छा लगा और पूरा 11 मैंने उनसे ही पढ़ा है। और फिर 12th में सीए और 12th का दोनों का एडमिशन लिया था। फिर सीए पढ़ने में मजा आ रहा था, तो सारे लेक्चर अटेंड कर रहा था। लेकिन हम फिर ड्रॉप कर दिया। क्यों ऐसा? हाँ। वो तो मैं पर्सनली फोन करने वाली हूँ, उसकी टेंशन मत लो। वो क्यों ऐसा हो जाने के लिए, ठीक है, बोलो सर। फिर बाकी सब्जेक्ट में मजा आया लेक्चर अटेंड करने में, मैथ्स और इंग्लिश ओसी। क्या कभी क्या ऑनलाइन कर रहे सेशन, कभी लगा आप लोगों को इस सेशन नहीं या 3 घंटा कैसे होगा ऑनलाइन? क्योंकि मेजर कंसर्न ना जो बच्चे एडमिशन लेते हैं स्टार्टिंग में वही रहता है बच्चों का कि 3 घंटा कैसे जाएगा हमारा, है ना? तो ऐसा कभी फील आया क्या आप लोगों को? नहीं, मजा आता था बैठने में और सुनने में। चलो वो एक मेन ये है। अथर्व, चलो अथर्व कैमरा ऑफ कर रखा है, आई थिंक सो, पता नहीं वो लेट के देख रहा है। और कौन? यस निकिता, यस बोलो। मैडम मैं आपके यूट्यूब की स्टूडेंट हूँ। मैंने पूरे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो महीना है ना, कॉलेज जाती थी, रेगुलर जाती थी और मुझे वहाँ बैठ के कुछ भी नहीं समझता था। फिर मैं हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल में आकर मैं बहुत रोती थी कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं कैसे पेपर दूंगी। फिर मैंने आपके वन शॉट वीडियोस देखे एसपी और ओसीएम के, फिर लगा कि मुझे हाँ मैडम बहुत अच्छा सिखा रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रही है। और मैडम मुझे प्रीलिम्स में सच में बता रही हूँ, मुझे ओसीएम में 79 है और एसपी में 77 है। सो वेरी थैंक यू मैम तुमको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा मेन यही रहता है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, बाकी आप लोग कर लोगे। थैंक यू। और अकाउंट का जो था, मैंने हमारे यहाँ लोकल क्लासेस लगाए थे, फिर भी वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आता था, फिर मैं आके नाइट को सर के क्लासेस लेक्चर्स देखती थी। मस्त। चलो ये हमारी YouTube स्टूडेंट है, कोई तो आया YouTube स्टूडेंट में से, वरना वो घबरा रहे थे कैसे हम ज्वाइन करेंगे ना प्राइवेट वाले में। तो थैंक यू निकिता। नेक्स्ट और कोई, एनीवन? अपने आप हैंड रेज करो यार। साई बोलो यार, तुम बहुत क्यूट दिखती हो मुझे, मैं हमेशा तुम्हारे फेस को देखती रहती हूँ। बॉय कट मेरा पहले एक बार था मेरा क्रेज कि मैं ऐसे बॉय कट टॉम बॉय टाइप बनूं, लेकिन करने नहीं दिया मुझे। यस, साथ भी करो, आपके ऊपर अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंप्रेसिव लगता है। यस बोलो सर। मैं सर के साथ हूँ 11 से। 11 में वैसे मैं ज्यादा लेक्चर ऐसे अटेंड नहीं करती, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया मैंने सर को, लेकिन 11 के एंड में फिर पता चला अरे लेक्चर में हो रहा है कुछ, तो पढ़ाई हो रही है, करने को आ रहा है। 12th में तो बहुत सर को मैंने बहुत पकाया होगा, बहुत छुट्टियां ली थी एनडीए की वजह से, 2 मंथ ऐसे ही गवा दिए थे, लेकिन सर ने जो रिकॉर्डिंग दी उसमें से बैकलॉग सारा कवर हुआ मेरा, कुछ भी नहीं छूटा। और 11th में मैंने एनरोल नहीं किया था, लेकिन मैं यूट्यूब पे नेहा मैम और आपके भी लेक्चर्स देखती थी कभी कभी, अगर कुछ भी डाउट था। आप लोग बहुत अच्छे से सिखाते थे और बहुत मजा आया। कभी भी ऐसे लगा नहीं कि हाँ ऑनलाइन है तो कुछ प्रॉब्लम, बस जब नेटवर्क इशू हो रहा था तभी लगता था अरे यार ऑनलाइन ऑफलाइन होना चाहिए था। और बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। वो हम 11th से स्टूडेंट थी, सर की थी। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि उसने 11 में एनरोल किया था अपने यहाँ पे, बट तभी क्या हुआ कि बैचेस में ना, मतलब तभी एनरोलमेंट नहीं हुए थे, तो मुझे ना 2 या 3 बच्चों को पढ़ाने में बहुत कंटाल आता था। ठीक है, मतलब वो कुणाल आता था इसलिए शायद मैंने लेक्चर्स लिए रहेंगे, तो फिर मैंने बाद में उसको और उसके पापा दोनों को मतलब नहीं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कन्विंस किया। ठीक है कि बाबा आप लोगों को मैं अच्छा नहीं कर पाया 11 में, आपको शायद मैं उतना टाइम नहीं दे पाया, तो एक काम करो आप है ना, मुझे 12th स्टैंडर्ड में आप फीस मत पे करना, और आप है ना 11 की फीस आपने 12th में दी है ऐसे ही समझ लो, और वैसे ही कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो वो उसका वैसा वाला केस था, और उन्होंने मेरे ऊपर उतना भरोसा रखा कि हाँ बाबा यार, तो कोई ऐसे सोचता है ना, इन्होंने तो 11th ही नहीं किया तो 12th में कैसे होगा। ठीक है, बट मैंने इनको थोड़ा सा मेरे साइड से कोशिश की थी कि यार भरोसा रखो करके, आपका बिल्कुल 12th स्टैंडर्ड वेस्ट नहीं होगा, और आपका जो भी है ना हमारे लाइफ का जिम्मेदारी होता है कहीं ना कहीं पे, राइट। तो 11 में थोड़ा सा, और तभी मैम का भी थोड़ा सा वो बेबी का या ये जो सारी चीज़ें थी, ओके, तो मुझे मैनेज ही नहीं हो रहा था। और कैसा है कि
थोड़ा सा साइकोलॉजी ऐसे काम करता है कि 2 बच्चों के लिए किधर पूरा साल भर डालते बैठे, राइट। तो उसके वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया था तभी उनको। फिर ये उसकी सारी स्टोरी थी। और उसने स्टार्टिंग में किया भी था, अगस्त सितंबर तक उसने किया भी था शायद, बट उसका कुछ तो भी बीच में इंडिया का आया था, तो उसने 2-2.5 महीने कुछ गैप लिया था। और फिर मुझे याद है कि मतलब बार बार वो बीमार गिरती थी। अभी होती थी या बीमार या वो झूठ बोलती थी, वो हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। बट इंटेंशनली बीमारी जो होती है और अनइंटेंश मतलब जो एक्चुअल में बीमारी होती है ना, तो मैं उसको वही बोलूंगा कि इसके आगे जो भी टीचर्स रहेंगे ना, उनको तो जो भी है ना सच सच बोला कर। तो क्या होता है कि वो ये हम आपको जो बोलते हैं ना कि एब्सेंट मत रहो, ये मत रहो, तो क्या होता है आप कभी आपके प्रॉब्लम्स बोलोगे ना, तो उसके बाद फिर हम लोग एक्चुअली काम कर सकते हैं वैसा, ठीक है। बट इतना है कि साई ने जितने भी लेक्चर्स किए ना उसने बहुत अच्छे से किए। हाँ, कभी कभी वो बात सही है कि उसने वीडियो जानबूझ के ऑन नहीं किए, नेटवर्क प्रॉब्लम झूठा मूठा मुझे बताया, उसको बोर होता था लेक्चर्स करने में कभी कभी। बट ओवरऑल वो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है और मुझे डेफिनेटली वहाँ पे पता है कि वो आगे जो भी करेगी ना बेस्ट करेगी। यस श्वेता बोलो। गुड इवनिंग मैम। श्वेता को पिन करने के यस श्वेता बोलो। वो सिर्फ एक एसपी स्टूडेंट थी और सर हमेशा इस स्टूडेंट के कारण मेरे से जलते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे क्या जो जिसने एसपी के लिए एडमिशन लिया बाकी कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं लिया है। मैम मैंने पूरा 11th में सिर्फ यास्मिका वाईटी पे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे, मतलब आपसे नहीं दूसरे क्लासेस से। और बाद में मुझे बहुत टेंशन था, मतलब मैं पहले ही याद करने में रिवीजन करने में बहुत लेजीनेस आती थी। फिर बाद में मैंने 12th में एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स एचपी में इतना मतलब इतना अच्छा से पढ़ा है आपने और इतना अच्छा पढ़ी हमें, मतलब अगर सोते वक्त टाइम भी ये आंसर बोलना होगी तो मैं बोल देती थी। और एग्जाम के टाइम भी एचपी का एकदम बेस्ट पेपर गया, मतलब 95 तो आएंगे इतना मुझे पक्का था। सब लोग पूछते थे तुझे टेंशन नहीं है क्या कल के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर, बस एचपी का पेपर था मुझे इसका टेंशन नहीं था। और मैंने बाकी के लेक्चर्स भी लिए थे ना दूसरे क्लासेस के, तो मैंने उतना वो क्लासेस नहीं किए जितना एसपी के कंसिस्टेंसी के साथ किया। और मैम इतने हेल्पफुल है, जब भी कॉल करो जब भी मैसेज करो तब रिप्लाई देते हैं और समझाते हैं। और मैंने उनका लेक्चर 20 डेज में लिया था, तब मेरी मम्मी नहीं थी तो मैम ने बोला था पेमेंट बाद में करना। फिर मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब मैम को देखती हूँ, अभी भी मतलब बहुत नहीं यार बहुत क्या और सर से आज पहली बार 20 डेज में किया है उसका कुछ, तो मैंने आपको बताया था ना, उसको भी मैथ्स की जगह ओसीएम आ गया था, उसके हॉल टिकट में कॉलेज वाले चेंज नहीं कर रहे थे, तो उसने ओसीएम 20 डेज में किया है। वो हैट्स ऑफ टू हर। एंड वो बोल रही है कि मेरे 90 अबव है, 80 90 अबव है, तो वेरी ब्राइट स्टूडेंट है। मैम ये सब आपकी वजह से हुआ, मतलब आपने उस दिन क्लास में चैलेंज किया था तो मैंने पढ़ते टाइम एक ही याद किया, अगर मुझे 50 आउट नहीं आएंगे तो मैम को कैसा लगेगा, मतलब मैम ने चैलेंज किया है तो मुझे करना ही है। मुझे पता है ना कौन सी नट मुझे खींचने की है। मुझे मेरे लाइव एग्जांपल में मुझे भी ऐसा बोलता था ना चैलेंज पार्ट, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्या बोलूं। ये होता है अपने आप को चैलेंज करना लाइफ में हमेशा, ठीक है। किसने मुझे ऐसा क्यों किया, कुछ लोग होते हैं ना जो किसी का ईगो हर्ट हो जाता है ना तो वो सैड होने लगते हैं। बट जब मेरा लाइफ में ईगो हर्ट होता था ना तो मैं उसको चैलेंज करती थी, देख कैसे नहीं होगा। सर से शादी करने का रीजन था कि चैलेंज किया था मुझे किसी ने, मैंने शादी कर ली सर से। अरे सही बात है, मेरा ईगो हर्ट होता है ना वहां पे मैं चैलेंज करती हूँ कि ऐसे कैसे हो। तो लाइफ में चैलेंज करो चीजों को, अच्छी चीज ही हो, और मैं मानती हूँ अच्छी चीजें ही हुई है। सर भले मैं सर को बहुत बोलती रहती हूँ। यस थैंक यू सो मच श्वेता। और कौन बचा है यार, बोलो बोलो, अपने आप बोलो यार, अपने आप। एनीवन? समझो कि हम थोड़े दिनों के बाद मिलने वाले हैं, तो अभी थोड़ी सी निकालो। साईं यार, साईं बहुत बोल रहा था, गया क्या वो? प्रथम Sarang Gujarati Commerce Academy को थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिली है मुझे। और इसके पहले मैं 11th में यहाँ के लोकल क्लासेस में था, जहाँ पे मुझे जैसे कॉन्सेप्ट
क्लियर हो, मतलब जैसे नॉलेज चाहिए था वैसे प्राप्त नहीं हो रहा था। तो 12th में मैंने वहाँ से व्यू किया और मैंने HDCA ज्वाइन किया। तो HDCA से मुझे बहुत ही डिटेल स्टडी मिली और बहुत ही कोऑपरेटिव सर है HDCA के कारण सर। As I was only for accounts, so I got a lot from it. 100% सर जब वो सिखाते थे और वो जो मतलब डाउट हम पूछते थे उसका भी एकदम प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करते थे, ऐसा नहीं उसको इग्नोर करते थे। हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी से और एकदम सिंपल तरीके से सिखाते थे। और मैंने नोटिस किया इसमें कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते और अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो हम कौन सा भी आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट टीम, थैंक यू। थैंक यू प्रथम, थैंक यू। एक्चुअली ना मेरा और प्रथम का बीच में कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, ठीक है। तो जरा वो नाराज था, मैंने उसको 1-2 बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, बट क्या होता है जैसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी वो सही रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम लोगों का वापस कांटेक्ट हुआ, फिर वापस हम लोगों का पढ़ाई चालू हुआ, तो ऐसा सीन था। तो प्रथम यार तुझे कोई पर्सनली कभी ऐसा कुछ बोलना या कुछ ऐसा मेरा कभी इंटेंशन था नहीं, ओके। मैं तुझे आज इसलिए बोल रहा हूँ कि मे भी यार होता है ना कि ऐसा लगता है कि सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ओके। प्रथम क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी जब चीज करते हैं ना यार, तो हम लोगों को वो चीज है ना बहुत बार ऐसे सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ती है, ठीक है। और मे भी शायद उसकी वजह से तुझे कभी बुरा लगा होगा भाई, तो उसके लिए सॉरी मेरे साइड से, राइट। बट इतना समझ लो यार कि हम कभी मतलब किसी के साथ भी, मेरा जो भी स्टूडेंट है ना वो हर एक स्टूडेंट मेरे लिए बहुत क्लोज वाला ही है, आप समझ लो ये बात, ठीक है, राइट। तो प्रथम यार आई होप तू मेरी बात समझ पाया होगा, ओके। यस, और किसके मन में कुछ चल रहे? अर्नव, यस आपने पिंकी, आपके पास अर्नव। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ लाइक लॉकडाउन के बाद मेरा पढ़ाई में उतना वैसे मैं वो नहीं कर पा रहा था। जैसे पहले मैं थोड़ा एक टाइप से टॉपर था, तो मुझे फेलियर वो सब की उतनी आदत नहीं थी। और फिर 10th में मैंने स्कूल में ट्यूशन लगाया था, तो उसकी वजह से 10th में मार्क्स कम आए थे। फिर 11th में मैंने सर से अकाउंट सीखा था, तो मुझे अच्छा लगा। मैं कभी कभार लाइव लेक्चर अटेंड करता था या फिर रिकॉर्डेड। तो फिर मैंने सोचा कि 12th में मैं इन्हीं के बात से करूंगा, चाहे ऑनलाइन क्यों ना। पहले थोड़ा डाउट तो सबको लगता है, मेरे को भी डाउट हुआ था। फिर घर वालों को थोड़ा कन्विंस करने के बाद घर वाले भी मान गए थे। फिर थोड़ा पेमेंट का चल रहा था तो थोड़ा इश्यू हुआ था उस समय, क्यों फिर घर वालों को थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं इस साल अच्छा है, तो फिर घर वाले भी मान गए वैसे। फिर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, एज यूजुअल बाकी लोगों से थोड़ा लेट ही ज्वाइन हुआ था, तो मेरे को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। और फिर कॉलेज में भी अलग सिलेबस चल रहा था, क्लासेस में भी अलग सिलेबस चल रहा था, तो उस समय मेरे को काफी दिक्कत हुई थी कवर अप करने में। लेकिन धीरे धीरे मैंने कवर अप करने की कोशिश की और हो गया वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो तुम। अर्नव, आई डोंट नो कैसे तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट गया था, लेकिन जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, सर ने नोटिस किया होगा, अर्नव इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। उसकी हैंडराइटिंग बोलो, उसका स्पीकिंग स्किल बोलो, बहुत अच्छी है। वैसे कभी मत अपने आप को बोलना कि आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था आपका। मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं बच्चों को एग्जांपल देती थी, अर्नव से सीखो कुछ। और मेरे हिसाब से ना सबसे ज्यादा अगर कोई मेरी बात मानता था, या जितने भी मतलब बाकी के स्टूडेंट से बुरा मत लगने देना, बट मेरे हिसाब से अर्नव का जो हम लोगों के टूवर्ड्स का ग्रेटिट्यूड है ना, या जो भरोसा है, ओके, या उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों का जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, पर्सनली मेरा ओपिनियन है, या मे बी प्रीति मैम इससे एग्री करेंगे, तो मेरे हिसाब से सबसे अगर बैच में कोई अगर एक ओबीडियंट स्टूडेंट बोलते हैं ना कि बाबा जो टीचर की सारी बातें सुनता है, क्यों नहीं पूछता है, बस कि बोला है ना तो करना है, बात खत्म, ठीक है, तो मेरे हिसाब से अर्नव है।
जितने भी बच्चे मतलब आउट ऑफ 92 स्टूडेंट जो भी अपने ग्रुप में है, वो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चे ने कोई बात अगर मेरी सुनी होगी तो वो अर्नब है। ओके हाँ, सबसे सिंसियर स्टूडेंट या कंसिस्टेंटली अगर अटेम्प्ट करने वाली अगर मैं बोलूँ तो वो तन्वी है। वो शायद आज आई नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसने अकाउंट्स का एक भी लेक्चर मिस नहीं किया पूरे साल का, एक भी लेक्चर उसने मिस नहीं किया, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बट ये डेफिनेटली है। तो अर्नब यार मुझे इतना पता है अर्नब, देख यार 12 का तो मालूम नहीं, वो तो तेरा प्रिपरेशन से जो भी मार्क्स आएंगे वो आएंगे। मुझे ऐसा लगता है तुझे 12th में अच्छे आएंगे, बट इतना मैं तेरे बारे में मेरे ऑब्जर्वेशन बोल सकता हूँ, तू लाइफ में है ना तो हुकुम का इक्का है भैया, ठीक है। तो हुकुम का इक्का है ना, वो बहुत संभाल के रखना जरूरी है, समझ रहे ना मेरी बात तू। और तू जितना सोच भी नहीं सकता है ना, उससे बड़ा तो कुछ तो भी लाइफ में करने वाला है। ये मैं तुझे मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल से बोलता हूँ। अभी 8 साल हो गए ये फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन कितना पानी में थोड़ा बहुत समझ में आता है। हम लोगों को बच्चे के पास देख के या उनके साथ बात करके भी ना समझ में आता है कि बच्चा कहाँ तक जाएगा और ये कितना सच है और कितना झूठ है। उसका सिर्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता है उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, वो शांत है, ओके। लेकिन मुझे लगता है यार कि तेरे में बहुत पोटेंशियल है अर्नब, ठीक है। सिर्फ है तेरी एनर्जी जो है ना, वो तो अगर सही डायरेक्शन में लगाएगा ना तो आने वाले 5 साल में देखना क्या बड़ा मिरेकल होगा तेरे लाइफ में, ओके। और तेरे में जो ये स्किल है ना लोगों की बात सुनने की, वो जो बोल रहे हैं उनको मानना, वो सामने वाले की बात की जबान की वैल्यू रखना, वो जो बात होती है ना, ओके, तो वो बहुत अच्छी बात है तेरे में, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार ये तेरे को है ना बहुत आगे तक लेके जाएगी लाइफ में। ऑल द बेस्ट अर्नब। यस, पिंकी बहुत ही मैसेजेस कर रहे हैं, अगर पिंकी आप बोल सकते हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या देखो इधर ना ये जो सेशन चल रहा है ना, आप बोलना सीखोगे 12th में। अभी अंडा फूटा है ऐसा समझो, ठीक है। तो आप स्टेज पे कैसे बोलना है, ये सारी चीजें हो रही है। हम अपनी तारीफ सुनने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल सेशन चल रहा है, अब इंटरैक्टिव सेशन है ये, ओके। यस पिंकी बोलो। सर मैं इसमें यूट्यूब स्टूडेंट हूँ और मैं अपने बताना चाहती हूँ कि मुझे बीके में एसपी उसमें बहुत हेल्प हुआ। बिना क्लासेस के मुझे लगा नहीं था कि मैं 12th पास आउट कर पाऊंगी, लेकिन जब से मैंने एक बार यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर देखा, मुझे इतना अच्छे से समझ में आया। और ज्यादा करके जो चीजें ईगो ऐसा ऐसा लगता था कि हिंदी थी उसके अंदर ऐसे थियरी वगैरह थे, बट सर ने इतना अच्छा सा शॉर्टकट कोड वगैरह दिए। मुझे लगा था कि नेक्स्ट में ऐसा ब्रेक वगैरह होता है, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि में भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म करके ऐसा फीचर, और यहाँ बहुत हेल्प हुआ था पेपर में और बहुत अच्छे गए मेरे पेपर। थैंक यू सो मच पिंकी। यस, एनीवन एल्स? दिव्या बहुत देर से देख रही है, कुछ तो भी मन में। यस दिव्या बोलो। सर आपको सबसे पहले बहुत थैंक यू, बहुत ज्यादा। जो भी जितना भी आता है सब आपके वजह से ही है। और मैम आपके भी यूट्यूब वीडियोस, आपके यूट्यूब वीडियोस जितना आपने सर लास्ट जो हमने लिया था अकाउंट का लेक्चर, जो एग्जाम के पहले आपने बोला था ना कि तुमको नहीं आया तो किसी को नहीं आ सकते 100, उसकी वजह से ही मतलब थोड़ा सा जोश आया और थोड़ा सा करने का ऐसा थोड़ा लगा। और वड़ा पाव खाते वक्त भी मुझे जिंदगी में याद रहेगा आपका डायलॉग। बहुत थैंक यू आप लोगों को, बहुत अच्छे। बस अभी ज्यादा नहीं बोलना है। ओके, थैंक यू सो मच दिव्या। और तनिष्का, यस तनिष्का, चलो इधर इधर नीचे है शायद आप इसकी। हां 11th मध्ये पहिले मी YouTubeचे व्हिडिओज बघितले होते आणि ऑफलाईन क्लासेस करत होते. तर ऑफलाईन क्लासेस श्रीरामपूरमध्ये फक्त 45 मिनिट्स घ्यायचे. अकाउंट्स 45 मिनिट्स घ्यायचे, रोज 45 मिनिट्स. तर मग घरी ऑनलाईनसाठी परमिशन नव्हती भेटत, नाही हा नाही याचा होता. काहीतरी कारण की आज नाही तब्येत बरी नाही, हे नाही ते नाही, त्याच्यावर यूट्यूबचे लेक्चर्स करायचे. नंतर मग हेल्थमुळं ऑनलाईनलाच शिफ्ट झाली आणि बरोबर असं झालं की लेक्चर स्टार्टिंगला एकदम कंटिन्यू केलं आणि मग हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर तू लेक्चर मिस नाही करायचा. डॉक्टरचे पण बोलणे खाल्ले, त्याच्यावर डॉक्टर पण ओरडायचे की नाही रेस्टचे करायचे. नाही तेव्हा पण लेक्चर्स केले होते. नंतर थोडं सिरियस कंडिशनमुळे मध्ये गॅप झाला, सगळ्याच गोष्टीला गॅप झाला होता. परत रिव्हिजन बॅचला जॉईन करून बॅकलॉग सह कम्प्लीट करून घरचं तर म्हणलं होतं की पेपर देऊ नको, नाही होणार. पण एवढं माहित होतं की वर्षभर काहीतरी केले, पास होईल एवढं माहित होतं.
त्यामुळं हे पेपर द्यायला एवढं काही वाटलं नव्हतं. सगळे पेपर चांगले गेले. बीच में तनिष्का की बहुत ज्यादा हेल्थ खराब थी, वो बहुत ज्यादा इन कांटेक्ट थी हमारी, तो अच्छा हुआ या आपने साल को वेस्ट नहीं करना और 12th का वैसे कुछ टेंशन नहीं लेना है, जैसे हमने बोला ठीक है आगे अपना करते रहे, पास होना इम्पोर्टेंट है ना इधर. ओके, थैंक यू सो मच तनिष्का. नाउ एवरीवन एल्स यार बोलो जल्दी यार. हाँ बोलो यार, आज बोलो, दिल खोल के बोलो, जो बोलना है. हमारा हमको कुछ बोलना है. यस हाँ, कि आपको क्या ऐसा लगा कि मैम आपने बहुत छुट्टी दी या ऐसा कुछ भी रहेगा, हम रेडी हैं उस चीज को सुनने के लिए. और आप लोगों की वजह से हम बढ़ रहे इधर, हमारी वजह से. ठीक है. यस जिज्ञासा आई थिंक तो क्या है जिज्ञासा. नहीं, कुणाल को कुछ सजेशन देना है शायद. कुणाल कुछ पहले ना 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 मैं बाद में बोलूंगा. कुणाल ठीक है. हेलो मैम. हेलो सर. सर सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि मतलब 10th के बाद तो मेरा ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो उस पे से तो ट्रस्ट टूट गया था, क्योंकि मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 10th में इतना रिजल्ट आएगा, और उससे भी मतलब बहुत कम आया था. तो मैंने सोचा कि अभी जाने दो, ऑनलाइन क्लास लगाओ ऑफलाइन लगाओ कुछ भी होगा नहीं. तो फिर आप मतलब मैंने जब फर्स्ट डे पूरा साल तो 11th में कुछ इतना किया नहीं था. फिर अब मैंने सोचा कि चलो अब एग्जाम से थोड़ा सा करती हूँ. तो मैंने यूट्यूब पे जब सर्च किया कि अकाउंट्स के लेक्चर सबसे पहले तो फिर मैंने देखा कि आपके मतलब मेरे रिकमेंडेड लिस्ट में आपका एक था. तो मैंने सोचा अभी नीचे स्क्रॉल करने से अच्छा जो मिला उसको देख लेते हैं. तो मैंने आपका वीडियो देखा. तो पहले तो वो मतलब हाँ लेक्चर जनरल वगैरह था थोड़ा सा. तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी इनका देख लिया तो इन्हें थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं. तो मतलब मेरे अकाउंट्स में तो मैंने आपका थोड़ा ही देखा था, ज्यादा देखा नहीं था. फिर भी मुझे लगा कि नहीं कुछ तो भी आ रहा है. और मैंने मम्मी को भी बोला कि मम्मी ये सर मुझे यूट्यूब पे देखा मैंने इनका वीडियो तो अच्छा है वगैरह ऐसा बोला मम्मी को बोला मैंने. फिर 12th में इन्हीं के क्लास लगाना. तो मैंने सोचा कि देखूंगी अगर 60 हो गई अकाउंट्स में तो फिर लगाऊंगी और नहीं लगाऊंगी ऐसे मम्मी को बोला. तो फिर मतलब मुझे ये हुआ कि मुझे अकाउंट्स में 74 आए, मतलब कुछ भी नहीं करके बस आपकी वीडियो देखना प्रैक्टिस की कुछ नहीं बस गई पेपर को. तो 74 मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना आएगा. तो फिर उसके बाद में मैंने 12th में भी मम्मी ने बोला मुझे अब सब तेरे क्लास के सब बच्चे लगा रहे तू भी लगा ले, ऑनलाइन लगा ऑफलाइन लगा. मम्मी मुझे कितनी इधर लेके गई ऑफलाइन क्लासेस में अशोक सम वगैरह इधर, लेकिन मैंने उनको इग्नोर कर दिया. मैंने बोला मुझे नहीं लगाना है. तो फिर मम्मी ने बोला कि यूट्यूब पे जिसपे देखती थी उन्हीं के पास लगा ले. तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मुझे नहीं लगाना, मैं देखूंगी यूट्यूब पे देखे होगा तो होगा, क्योंकि उनका अलग टॉन्ट रहता है कि अगर क्लास लगाया 50% कम भी ले वगैरह. वो अपने माँ बाप का टॉन्ट कभी खत्म नहीं होता है. वही उसी डर से मैंने नहीं लगाया था. मैंने सोचा कि जाने दो. फिर 1-2 महीने मैंने लेट ज्वाइन किया था. फिर मम्मी ने मेरे पेमेंट किया है, मैंने नहीं लगाया था सर का क्लास. मतलब मैंने मम्मी को बोला सर अच्छा सिखाते हैं वगैरह, तो मम्मी ने बोला कि मैं पेमेंट कर देती हूँ. मम्मी ने सब कुछ किया तो फिर मुझे क्या अभी करना तो पड़ेगा, ऑनलाइन लगा लिया है. तो फिर लगाया और पर पहले दिन सर ने मुझे डांट दिया था. मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था और सर बोले कि जितना सा इंस्टाग्राम मत देख. अच्छा पहले दिन सर ने मतलब तब से मैं तो सर को डरने लगी थी. कुछ नहीं बोलती थी लेक्चर्स में वगैरह कुछ नहीं, कि बस नहीं चुपचाप सीधे से लेक्चर अटेंड करना है बस उतना ही. मैं सर को छुट्टी के लिए मैसेज करने के लिए भी डरती थी. तो फिर बाद में रिवीजन बैच तक जब स्टार्ट होने के पहले रिवीजन बैच के पहले मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा अकाउंट्स आ रहा है अभी वगैरह. तो फिर जब रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं सर फिर से सिखा रहे हैं, मतलब जो भी आपने पहले सिखाया था ना उसमें रिकॉल हुआ पूरा. और अभी के पेपर्स में तो हुआ है, मतलब 80 अब तो मिल जाएंगे अकाउंट्स में. थैंक यू सो मच सर. जो डाटा मैंने वैसा एक्चुअल में हूँ नहीं मैं, है ना. हाँ अभी इतना लग रहा है. हाँ इतना मतलब क्या बोलते डेविल जैसा तो हूँ नहीं मैं, है ना. जो भी डाटा वो शायद उससे फायदा हुआ कुछ तुझे, है ना. और मुझे तो अच्छा लगता है इनफैक्ट कि हम इन टीचरों में भी आते हैं कि हम डांटते, वरना मुझे ऐसा लगता था कि हम बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं ना. तो ये आपके सजेशन इसमें मेरे को ज्यादा इनपुट किया. अच्छा ऐसे टीचर्स भी है. थैंक यू सो मच. और कौन एनीवन एल्स? शैलेश पकड़ो.
सही नहीं। ऋतुजा, हाँ मैं भी बोल रही थी अभी ऋतुजा रही है। क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो भी मन में आ रहा है वो बोलो। पहले तो मैं 11th में यूट्यूब पे लेक्चर्स देखती थी आपके, पर मैंने तभी सीरियस नहीं लिया था। मतलब दो तीन लेक्चर्स देखती थी, पर लेकिन 10 में मैंने आपके देखे, मुझे समझ में आने लगा। और फिर 12th में मेरे पापा ने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एडमिशन ले लिया। मुझे मैं से कह रही थी कि सारे सब्जेक्ट के लिए मुझे बाकी सब अच्छे जाते हैं, सिर्फ अकाउंट्स और मैथ्स। पर लेकिन मैंने जब ले लिया तो और मैंने अटेंड करने लगी तो मुझे सब क्लियर होने लगा कंसेप्ट्स, और बहुत अच्छे से हेल्प हुआ। और मुझे अब आपके पेपर के बाद तब शादी हुआ तो मुझे बहुत मतलब आपकी वजह से ही हुआ सर, और मैम आपकी वजह से मुझे एसपी भी बहुत इजी हो गया, और इको वगैरह वो सब अच्छे गया। और आई थिंक आपकी वजह से मुझे वो नॉवेल्स और वगैरह वो भी अच्छे से मतलब मदद हुई उसमें। और पोएम्स का मुझे पहले उससे बहुत डर लगता था, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे पोएम्स के बारे में, बट आपकी भी बहुत हेल्प हुई। और वो मैथ्स में धीरे सर तो नहीं है अभी तक, पर लेकिन उनकी वजह से मुझे मैथ्स ज़्यादा इजी है। मैं उससे पहले डरती थी, लेकिन ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू ऋतुजा। और कोई बचा होगा जिसका मन में विचार ख्याल चालू होगा तो बोल सकते हो। देन वी विल एंड द लेक्चर, डोंट वरी। यस सतीश, आई थिंक सो ना। थैंक यू सर, आपसे बहुत सीखने को मिला और आप जैसा गाइडेंस मुझे किसी से नहीं मिला, तो अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आप तो समझता ही था, पर लाइफ के जो भी आप बताते थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और घर वाले भी बोलते थे इतनी देर क्या लेक्चर कर रहे हैं और क्या सिखाते हैं। मैं उनको बता रहा था कि सर क्या ऐसे पढ़ाते नहीं और बहुत कुछ बताते, अच्छा सिखाते, और बहुत कुछ ऐसा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और बस अच्छा लगा आपका क्लास करके। ऐसा ऑनलाइन मैंने पहले कभी किया नहीं था, अच्छा एक्सपीरियंस लगा और अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सतीश। यस अब्दुल्ला। एक चीज याद आई तो बोलना चाहूंगा कि एक चीज सर की जो सबसे अलग है वो मैंने ये कि बाकी सर होते हैं, बाकी टीचर होते हैं, उनका जो फेवरेट स्टूडेंट होता है वो यूजुअली टॉपर ही होता है। बट कारण सर के बहुत सारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जैसे हैं, तुम्हारे जैसे हैं, तो क्या लगता है हमको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस मिलता है। यस, ये है सर की बात है। ये थम्स अप टू दिस, ठीक है। ये जो नीचे रहेगा ना उसको ऊपर उठाने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले तो पता है उनको कॉन्फिडेंस है कि वो रहेंगे। वो है सर की बात। आई एग्री टू व्हाट अब्दुल्ला सेड। यस, आपको मैं एक बात बोलता हूँ ये बात पे, लाइफ में ना मैंने एक हमेशा ये सोचा है 90% वाले बच्चे तो कहीं से भी 95 लेके आएंगे, उसमें मैंने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। लेकिन जो बच्चों को 50%, 60% वाले जो बच्चे हैं उन्होंने 80% भी लाए, 75% भी लाए ना, 50% वालों ने 75% लाना। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच्ची एक टीचर हूँ। आप समझ रहे हैं? मैंने यूजुअली देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। क्योंकि क्या वो उनके बैचेस के लिए या क्या उनके क्लासेस के लिए एलिजिबल है क्या? ओके, मैं उनको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, ना मैं उनके ये काम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहता हूँ। हर एक लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है। मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ पे ही बहुत सारे ऐसे अहमदनगर में क्लासेस है जो 9th स्टैंडर्ड में मतलब 9 to 10 जब जाते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में क्लास उनको परमिट करना है नहीं करना है, उनको अलाउ करना है कि नहीं करना है, इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। और अगर उनके एंट्रेंस टेस्ट में बच्चों को 90% मार्क्स आते हैं तो ही वो वहाँ पे एडमिशन देते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते बच्चों के ऊपर। ओके, इन शॉर्ट अगर बोला जाए हमारे लैंग्वेज में, ज़्यादा माथा पुड़ी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती है, कम एफर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनका वो जो लेवल है ना वो वही बच्चे समझ सकते हैं 90% वाले। ठीक है, बट आपने मेरे लेक्चर्स ऑब्जर्व किए रहेंगे तो या अपने पास जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, मुझे पता नहीं कभी मैंने किसी को मार्क्स पूछे नहीं है। मैंने किसी को पूछे भी देंगे तुझे 10 में कितने थे, तो बस मजाक में पूछे थे। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं शायद याद है कि मैंने कभी किसी को पूछा है कि यार तुझे 10 में कितने मार्क्स थे। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे में क्वालिटी है ना बॉस,
तो मेरा बच्चा कितने भी परसेंट रहने दो उसका पास था, बट अगर वो मेरे साथ अभी जुड़ा हुआ है ना तो कहीं ना कहीं पे मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अगर मैं असली टीचर हूं ना तो यही मेरे अंदर एक स्किल रहेगा या यही शायद मेरा काम रहेगा कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना बॉस उसको टॉपर कैसे बनाए। ओके, वो बनेगा नहीं बनेगा वो बात आगे की है, क्योंकि जो भी है यार इसमें दोनों साइड से इनपुट्स लगते हैं। कहीं ना कहीं पे मेरे साइड से भी इस पे थोड़े बहुत आपको इनपुट्स लगेंगे, लेकिन इसमें मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जो भी बच्चों को 90% से ऊपर भी मार्क्स आए हैं या आपको जो भी रिजल्ट्स आए ना तो उसमें 90% जो भी है ना वो आपके एफर्ट्स है, 10% थोड़ा बहुत वहाँ पे मेरा गाइडेंस रहेगा। बट मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ यार कि जो एवरेज बच्चे हैं ना उनको कैसे अच्छा होगा, ठीक है, और उसमें शायद टीचर की एक असली कला है। ओके, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं शायद लाइफ टाइम वही टीचर बनना पसंद करूंगा। अगर मुझे किसी ने ऑप्शन दिया ना कि बॉस तेरे को 90% वाला एक बैच देता हूँ मैं और तुझे ना एक 60% वाला एक बैच देता हूँ, 50% वाला एक बैच देता हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे ना मैं शायद 50-60% वाले लोगों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगा। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि 90% वाले को मुझे पढ़ाना नहीं है, बट मेरे जो वाइब्स है या मेरा जो एक अटैचमेंट होता है ना, क्योंकि मुझे ना मैंने ऑब्जर्व किया है कि ना जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना मेरी बात बहुत मानते हैं और वो है ना बहुत बड़ा मिरेकल कुछ तो भी करके बताते हैं, ठीक है, राइट, ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हमेशा मैं वही टीचर बनना पसंद करता हूँ या वैसा ही मुझे अच्छा लगेगा कि बाबा नीचे से ऊपर जो लेके जाने वाले लोग हैं ना यार उनको मजा आता है वो काम करने में, ठीक है क्या नहीं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। अल्फिया, वैसे आपने कुछ कितने लेक्चर्स अटेंड किए यूट्यूब पे? अल्फिया दीदी हाय, आपका नाम तो देखा हुआ है मैंने, ठीक है, चलो जब आते ही आपने दबोच लिया, वो घबरा गई ना, ठीक है, थोड़ा उनको टाइम दो। मुबशिर साई बोलना चाहता है, प्लीज। किधर है साई? हाँ साई बोलो भाऊ, बोला भाऊ। ओ साई साहब, उसका गलती से हैंड रेज हुआ है शायद, वो किधर? साई, ठीक है, और कोई है जो आपकी इच्छा को प्रकट करना चाहता है? बोलो। अरे रुको 2 मिनट दो। क्या अभी कुछ? यस, इसमें नाम डाल दो। मेरा नाम भी डाल दूं? हाँ, फोटोज के साथ। एक बात तुमको मैं बोलता हूँ, देखो आप ऐसा बिल्कुल वहम में मत रहना कि जो बच्चों को 90% आएंगे उसका ही आप पोस्टर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए 50% लाने वाला भी बच्चे का भी पोस्टर बनेगा और जो 95% लाएगा ना उसका भी पोस्टर बनेगा, ठीक है। तो मुझे कभी भी नहीं ऐसा, तू 90% में आएगा मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार जनरल बातें बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का ऐसा लगता है मैं कैसे रिजल्ट सर को शेयर करूँ, सर थोड़ी ना पोस्टर बनेंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप लोगों का जो भी मार्क्स आएंगे ना वो हम लोगों का एक्सेप्ट है और उसके आगे ही आप लोगों की असली जिंदगी वहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या ये बात पे? हम किधर वो पार्ट टाइम जॉब, फिर क्लासेस भी, बोलो बोलो क्या चीज? मुबशिर किधर है यार? ए मुबशिर भाई। हाँ बोलो। हाँ बोलो सर। बोलो, आपकी कहानी सुनाओ। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं 11th में था पहले, ठीक है, मैंने इधर हमारे इधर ऑफलाइन क्लास लगाई, 1 साल वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरे को उतना कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद सर मैंने आपकी रिवीजन बैच के टाइम पे वीडियो देखी थी थोड़ा पहले, तो आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। मेरे 11th में बहुत कम थे, 50 से 60% थे, बट जब मैंने आपका रिवीजन बैच ज्वाइन करा और उसके बाद तो मेरे को पूरा अकाउंट ही आ गया, अकाउंट मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा समझा मेरे को आपका कंटेंट। मैंने मेरे जो भी समझो क्लासमेट थे या जो पुराने थे सबको शेयर करा है, वो लोग ज्वाइन करेंगे अभी। माइक सर, सच में ऐसा लगा वो वैल्यू एडिशन हुआ है। थोड़े से अपनी फीस है वो ज्यादा है, एक्चुअली वो ज्यादा नहीं, वो बहुत कम है, ठीक है। जितनी भी चीजें हम आपको दे रहे हैं ना उसके हिसाब से बहुत कम है, बट ऑनलाइन में जो सिस्टम चल रहा है ना आजकल, 2000 रुपए में एक सब्जेक्ट देना, 1000 में एक सब्जेक्ट देना, ठीक है, तो वो कैसा होता है ना, वो पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। शायद श्वेता ने क्लास लिया था वहाँ पे, ओके, तो जो जीमीट का फील है ना, ओके, तो हम लोग जितने एफर्ट्स फेस टू फेस में डालते हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, आप मानो या नहीं मानो, उससे ज्यादा एफर्ट्स हम लोग को ऑनलाइन में देने पड़ते हैं, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। हम लोगों को बुक से भेजने से लेके जो कुरियर के लिए हम खुद कुरियर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास बहुत बड़ा टीम है,
कागज को फाड़ना, उसको सेलो टेप लगाना, वहां से लेके सारी चीजें मोस्टली ये नेहा करती है। ओके, प्रीति थोड़ी बहुत करती है। मैंने अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं करता हूँ, ठीक है, राइट। लेकिन ये बोलूंगा ये साल का पहले एडिशन का मैंने खुद पार्सल किया है। ओके, हाँ, वो कुरियर मैंने किया है, नाम लिखने से सारी चीजें तक, ठीक है। एप्लीकेशन में ऐड करना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड करना, ये मैक्सिमम प्रीति मैम ही वहाँ पे देखते थे। ओके, हाँ, ये था कि बाबा हर एक सब्जेक्ट का जो भी लेक्चर होगा वो हर एक रिस्पेक्टिव फैकल्टी को वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली धीरज सर ने भी उनके सब्जेक्ट्स के किए। बट जो एक बैकएंड का काम होता है ना, वो ऑनलाइन में हम लोगों को बहुत ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं पे कैसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे। ओके, स्टूडेंट आया नहीं तो उसको फोन करो, उसको मैसेज करो। ये बहुत नहीं किया हमने, बट शायद कुछ स्टूडेंट्स के केस में ये हुआ रहेगा मेरे हिसाब से कि बाबा उनके घर वालों को बोलो, ओके, कि यार आपका बच्चा है, जरा देखो जरा क्या है, किधर है, ओके, जरा उसको बोलो करने के लिए, राइट। तो ये जो बैकएंड वाली चीजें है ना, वो बहुत टाइम लेती है। और आपको शायद ये रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा कि हमने जितनी भी आपके पास से फीस दी है ना, तो क्या वो वर्थ है या नहीं है, वो आपको रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको कभी भी ऐसा शायद पूरे साल लगा नहीं होगा कि बाबा यहाँ पे कभी फेस टू मतलब ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं है, किसी भी बच्चे का कैमरा ऑफ होता था तो एटलीस्ट मेरे स्पेसिफिक लेक्चर में तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर देता था। ये शायद प्राची ने, साई ने, ओके, ये शायद नियति ने बहुत बार एक्सपीरियंस की ये चीजें। ओके, प्रचिता को भी तो मैं 2-4 बार निकाला हुआ है, ठीक है, राइट। अर्नब को भी मेरे हिसाब से मैंने रिमूव किया है, जिज्ञासा को भी शायद मैंने किया हुआ है। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स का तो मुझे याद नहीं है इतना, बट ये लोगों का मैंने बहुत ज्यादा टाइम किया नहीं, इसलिए याद है, ठीक है। आप समझ रहे ना मेरी बात? यस। कप्ते सर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। यस, बोलो श्वेता। जब मैं अकाउंट्स का पेपर लिख कर आई थी तब एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा आंसर टैली नहीं हुआ था। मतलब पूरा लिखा था लेकिन अमाउंट रॉन्ग है। ये जो हमारे सर है ना दूसरी क्लास में, तो मैंने उनको मैसेज किया था, तो अभी हो गया। वो मैंने पूछा था कि कितने मार्क्स कटेंगे, उन्होंने बोला अभी जो हो गया वो हो गया, अब तो इको का पढ़ाई करो। फिर मैंने बोला अब वो स्ट्रेस तो रहता ही है ना, तो मैंने जब सारंग सर को मैसेज किया था तो सर ने जल्दी मुझे बता दिया कि सिर्फ 2-3 मार्क्स कट जाएंगे। तब मुझे रिलीफ मिला कि हाँ अब मैं इको का पढ़ सकती हूँ। और मैंने आज फर्स्ट टाइम सारंग सर से बात की तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिनसे क्लास नहीं लिए वो इतना अच्छा बात करते हैं। मतलब हमारे जो क्लासेस लेक्चर्स किए थे उसमें क्या था, तुम कभी पढ़ो, तुम्हें कोई नहीं पूछता था तुम पढ़ रहे हो नहीं, लेकिन इधर डेली व्यक्ति का रीजन करना पड़ता था कि ये डर से कि मैम कोई आंसर ना पूछ ले। तो ये डिफरेंस रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस से कि 2 क्लासेस में कौन सा मतलब वो हाई रेटेड है और उनके बच्चे भी बहुत है, लेकिन एसजीसीए के बच्चे कम है लेकिन उनका क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा ये एक रिव्यू था हमारे लिए। और मुझे सिर्फ एक बात आपको पूछनी है, आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है ये मनी फॉर वर्थ है? आपको ऐसा लगता है ना कि बाबा मतलब जो भी हम फीस चार्ज करते हैं, ये लोगों को बहुत ज्यादा लगती है फीस, आई डोंट नो, कुछ 28-30 हजार रुपए हमारे ऑल सब्जेक्ट की फीस है, जिसमें अपन सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आपको हमने जो कमिट किया था हम आपको नोट्स देंगे, ओके। हमने आपको कमिट किया था हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैकअप देंगे जो पूरे साल रहेगा। शायद अभी भी आप लोगों के पास वो एक्सेस रहेगा, अभी तक हमने रिमूव नहीं किया आपका एप्लीकेशन में से। हमने आपको बोला था वो आप कितनी भी बार देख सकते हो। हमने आपको बोला था कि वहाँ पे रिविजन्स होंगी। हमने आपको बोला था आपका सिलेबस नवंबर तक मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, मेरे साइड से अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकाउंट्स का और इको का एक चैप्टर मेरे साइड से वो बाकी था, वो नहीं हो पाया था, ओके, नवंबर तक। बट बाद में रिवीजन के टाइम पे शायद मैंने वो आप लोगों का कंप्लीट करके भी दे दी थी सारी चीजें, ओके। और ऑन टाइम मेरा सिलेबस वहाँ पे हुआ था, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई स्टूडेंट मुझे पूछता है तो हम लोगों को बहुत टफ जाता है कि आप इतनी फीस क्यों लेते हो। जब वो कंपैरिजन करते हैं ना कि कोई XYZ है बाबा ऑनलाइन में वो 2000 रुपया में दे रहे हैं तो आपके 8000 रुपया हम क्यों दे, राइट। तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए वो टफ जाता है। तो क्या इसके लिए आप कुछ वहाँ पे बोलना चाहोगे? फीस के बारे में तो आई थिंक बहुत वैल्यू फॉर मनी है कि इससे पहले ये रिवीजन बैच ज्वाइन करने से पहले एक क्लास के लिए गया था मैं, तो देवर लाइक कि इसको तो कुछ नहीं आता है, इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और 2-3 महीने बाकी है, एंड दे कोटेड मी 40,000 रुपीस। तो फिर उसको ये हो गया था कि अभी तो खत्म, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। बट देन फिर जब 40,000 से ये वाली प्राइस पे आए तो और क्या चाहिए। लेकिन जितना भी दिया उतना मिला क्या आपको? मतलब ज्यादा ही मिला,
पढ़ाई तो अपनी, उसके अलावा अच्छे दोस्त भी मिले, अच्छा मेंटोर मिल गया, और कभी सोचा नहीं था कि सर के साथ भी दोस्ती हो। आपको मैं एक बात बोलता, आज तक मैंने लाइफ में कभी मेरे कोई भी पीडीएफ शेयर नहीं किया है, लाइफ में बोल रहा हूँ मैं। शायद ये पहला साल रहेगा जहाँ पे मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि जाने दे यार, अपने नोट्स से ज्यादा है ना बच्चों का एग्जाम जरूरी है। और शायद आप लोगों को वो इको का जो पीडीएफ मैंने बाद में डिलीट भी किया, उसको एक दिन बाद डिलीट किया था मैंने उसको। थोड़ा सा क्या होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत होती है, लेकिन शायद आप लोगों को नोट से वहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट हुआ रहेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, मैंने आपको बोले थे ऑब्जेक्टिव्स करना है इसमें के, और 116 में से लगभग 16 मार्क का पेपर वो आया था जो मैंने 11 बजे सुबह आपको बताया था। जो बच्चों ने लेक्चर सुना होगा शायद उसको मे भी हेल्प हुआ रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, एमपीओ टैली नहीं झाला, ओके। अब छोड़ दो उसको, गया, अभी आगे का ध्यान दो। यस रचिता, सर ने बिना बताए। अच्छे लगे सर आपके लेक्चर, 11 से देख रही हूँ मैं। 10 के बाद में पापा को बोला कि कॉमर्स लेना है, और पहले 2-4 महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करना है। और आपके जो लेक्चर्स थे वो कुछ 7-7, 8-8 घंटे थे, तो मैं स्क्रॉल करती थी। तो फिर एक बार देख लिया मैंने पहला चैप्टर, मुझे लगा कि बहुत इजी है, और मैंने स्टार्ट कर दिया लेक्चर देखना। और फिर वो जो भी आपके लेक्चर्स मैंने देखे 11th में, मुझे बहुत अच्छे लगे, और कॉलेजेस में भी मेरे काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस हुए। फिर 12th में मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे एडमिशन लेना है यहाँ पे। पहले पापा ने मना किया था, बट फिर मैंने कैसे तैसे उनको कन्विंस किया, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है करके देखते हैं। और फिर बाद में मेरे कॉलेजेस में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे, सब टीचर अप्रिशिएट कर रहे थे। एक बार मिस ने मुझे डांट दिया था कि मैंने अच्छे से नहीं बोला था ओरल टेस्ट में, तो फिर उसके बाद में मैंने इम्प्रूव किया। मैंने आपको ये भी तारीफ की आपकी कि यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अगर सबने नोटिस किया होगा तो रचिता की आवाज ना मेरे को बहुत मैच्योर लगती है, एंड शी कैन डू मार्केटिंग और जर्नलिस्ट को ऐसे चीजों में जा सकती है। तो वो देखना अगर इंटरेस्ट होगा तो, मुझे बहुत अच्छी लगती है आवाज। तो भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। और सर अकाउंट्स भी मुझे बहुत हार्ड लगता था 11th में, और फिर मैंने 12th में अक्टूबर के बाद सॉल्व किया, तो मुझे बहुत टैली भी हो रहे थे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस, और मुझे अकाउंट्स के पेपर में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा। ओके, थैंक यू सो मच रचिता। एनीवन एल्स? और तो कुछ बोलना है क्या? ये मीटिंग यहाँ पे बोला यार, लेकिन यार इतना बोलूं कि आप लोगों को कि यार बहुत मजा आया पूरे साल भर, जितना भी टाइम हम लोगों ने वहाँ पे स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। ओके, आप लोगों से भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी भी, राइट, कि 1-2 नाम मैं अभी डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 11th में मेरे साथ बहुत क्लोज थे, 12th के कुछ महीनों तक भी वो बहुत अच्छे से करते थे, बट शायद मैंने उनको कुछ बोल दिया, को रिमूव कीजिए, ये कुछ तो भी भलता ही कर रहे हैं। बट शायद मैंने ना उनको थोड़ा सा डांट दिया था बीच में। ओके, तो तब से वो स्टूडेंट गायब ही हो गए जरा, राइट। तो अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी वो देखे, ओके, तो इतना याद रखना बस कि आपको जो भी मैंने डांटा, और उसके बाद वो कभी लेक्चर्स में आए ही नहीं, राइट। मैं मैसेजेस करता था, वो देख के थोड़ा सा छोड़ देते थे मैसेजेस। मे भी उनको ऐसा लगा रहेगा कि सर स्टार्टिंग में कितना अच्छे से बिहेव कर रहे थे और बाद में वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे भी आप लोग गलत हो जाते हो, या जब आप एज ए स्टूडेंट करके आपका लिमिट क्रॉस कर देते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा ये हमारे लिए नहीं, आपके लाइफ के लिए पूरा। ओके, कि ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी लाइफ में। जब तक आप झुकोगे नहीं ना, तब तक आपको लाइफ में किसी की दुआ भी नहीं मिलेगी, और आप लोग लाइफ में बहुत आगे भी नहीं जा पाओगे। ओके, आज भी मैं 7-8 साल से फील्ड में हूँ, शायद प्रीति मैम को पता होगा कि मेरे जो भी अकाउंट्स के टीचर है उनको हर 15 दिन 8 दिन मैं इसे रैंडमली कॉल करता हूँ। आज 78 लगभग उनका एज रहेगा। ओके, गुरु पूर्णिमा आती है, टीचर्स डे आता है, छोटी छोटी चीजें अगर मैं आप लोगों को बताने लग गई तो जितना प्यार है ना आपको सर से, उससे और डबल ट्रिपल होने लग जाएगा। मैं सच में बोलता हूँ। और तभी ऐसा नहीं है, मुझे इकोनॉमिक्स में 45 ही मार्क्स थे, तो तभी भी मैं वही टीचर के पास पढ़ता था। ओके, तो लाइफ में ना मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। इवन मैं सीए में भी 2-3 बार जो भी फेल हुआ था, राइट, तो मैंने आज तक, मुझे नहीं याद यार कि मैंने कभी किसी टीचर को नाम रखा है। ये फैक्ट है भला क्या, मतलब मैं 2000 बच्चों के बीच में पढ़ता था। ओके, और श्वेता जहाँ पे शायद आप क्लास कर रहे हो वहाँ पे भी मैंने क्लास की हुई है। ओके,
तो मेरा बोलना ये है कि लाइफ में कभी मैं फेल हुआ हूं ना, तो इतना है बॉस कि मैंने कभी किसी टीचर को ये नहीं बोला कि यार, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अभी 2000 बच्चे है ना, तो एटलीस्ट 500 बच्चे तो पास होते रहेंगे, 1500 फेल हो रहे हैं वो जाने दो, 500 तो पास हो रहे हैं ना। मतलब मैं शायद वो 1500 में, और शायद मैंने 500 बच्चे जो पास हुए ना, तो मैंने उतने एफर्ट्स नहीं डाले, इसलिए मैं फेल हूँ। ओके, और मेरा हमेशा टीचर्स के टुवर्ड्स पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा बदमाश बच्चा था, या अभी भी बहुत ज्यादा बदमाशी हूं मैं। ओके राइट, बट ये है यार कि कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं यार कि किसी टीचर में कोई कमी है या किसी के वजह से मेरी लाइफ कभी खराब हुई है, ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। राहुल, राइट, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा पहले से रहा है टीचर्स के टुवर्ड्स। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको लाइफ में कभी अच्छे भी चीजें होती ना, तो ऑब्वियसली वो आपके एफर्ट्स होते हैं, और अगर आप लोगों को कभी अगर खराब भी अगर कोई चीजें होती है तो आपकी वजह से होता है। टीचर का रोल है ना, वो 20% होता है, और वो हमेशा उनके बेस्ट ही देते हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, राहुल किधर है? राहुल, ओ राहुल भैया बोला। हेलो सर। हेलो सर, आई एम योर यूट्यूब स्टूडेंट। ओके सर, मुझे आपकी एक बात ना बहुत अच्छी लगती है सर, वो बात, मतलब सभी टीचर है ना, मतलब ऐसे बच्चे सिखाते वक्त ना चैट बीट देखते नहीं ना, तो आप हमारे मतलब हमें इग्नोर नहीं करते, हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और मेन बात ये कि आप चैट में मिसबिहेव करते हैं ना लड़के, उन लोगों को भी अच्छे से सबक सिखाते हो, उनको जरा समझाते हो कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट कैसे करने की, वैसे तो मुझे आपकी बात तो बहुत पसंद आती है। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, थैंक यू। क्या आपके पेपर कैसे गए राहुल? पेपर कैसे थे राहुल? आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ क्या? फिर में किसी को कुछ बोलना है भाई? कहाँ जा रहे हो? और चिंता मत करो यार, हम हमेशा साथ में रहेंगे। ओके, जिंदगी भर साथ में, चिंता मत करना बिल्कुल भी, कोई भी इमोशनल नहीं होगा। राइट, क्योंकि मुझे हमेशा हैप्पी एंडिंग पसंद कभी है। भी हमारी जरूरत लगी आप लोगों को किसी भी, मैंने दिव्या को परसों मैसेज भी किया था, मैं पुणे गया था मिलेंगे करके, बट थोड़ा सा वो टाइमिंग का नहीं हुआ मैच, तो इसलिए। बट मैं हमेशा आते ही रहता हूँ पुणे में 15 दिन। थोड़ा अब्दुल्ला, मैं वाकड़ में था एक्चुअली, और शायद तेरा दूर रहेगा घर, और मुझे क्लिक नहीं हुआ सच्ची बोलूं तो। और उस दिन दिव्या का कुछ मैसेज आया था, इसलिए वो मुझे याद हुआ कि वो पुणे में, और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ। ठीक है अब्दुल्ला, मुझे पता है तू भी पुणे में रहता है, तो ऐसा मत समझना कि यार मुझे नहीं बुलाया, मुझे सच में याद नहीं रहा, अब भी मुझे क्लिक हुआ। तो मैं डेफिनेटली जब भी आऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला करूंगा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ करके। ठीक है, तो प्लीज मेरे साइड से अगर आपको कांटेक्ट करना रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, तो अपन डेफिनेटली वैसे मीटअप कर लेंगे। ओके राइट, सब लोग मतलब ऐसे मिलेंगे अच्छे से, और अच्छा लगता है यार स्टूडेंट्स को मिलना, मतलब ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। और सबसे पहले मुझे याद है, मैं 2020 या 21 में मिला था, निशान जाधव नाम के स्टूडेंट्स है, और ये मुंबई में था। ठीक है, वो इतना ज्यादा खुश था ना, उसको समझ ही नहीं रहा था, वो 15 मिनट बोल ही नहीं पा रहा था कुछ मेरे सामने, वो सिर्फ मतलब रोए जा रहा था क्या बोलूं करके। राइट, तो एक होता है ऐसा, अच्छा फीलिंग होता है। राइट, तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। तुम चैट में कुछ भी लिखते हो, हाँ कुछ बच्चे तो कुछ भी लिख रहे हैं। ओके ठीक है, अभी ये थोड़ा सा सिंसियर वाला टॉक चल रहा है, इसीलिए, वरना सर को बोला होता तुमको रोस्ट करने के लिए, जो कुछ भी। श्वेता को कुछ बोलना है। श्वेता, मैम आप क्लास में इतना कुनाल करते हैं ना, तो जब मेरे एग्जाम हॉल में एक सामने लड़का था, उसका नाम तन्मय था, तो मुझे कुछ पूछना था, तो मैंने उसको कुनाल बोल दिया। फिर बाद में मैं 2-3 बार आवाज दी, फिर मैंने सोचा ये रेस्पॉन्स क्यों नहीं देगा, तो फिर बाद में याद आया, अरे इसका नाम तो तन्मय है, तो क्लास वाला। अरे ये चीज मुझे सुधारनी पड़ेगी, कुनाल अभी नहीं करना है। कुछ बच्चों को ऐसे बैड फील भी हुआ रहेगा कि मैम बहुत ज्यादा कुनाल कहती, लेकिन क्या होता है ना, कुनाल ही इंटरैक्टिव रख रहा था वो सेशन को, मैं आपको सच्ची बोलूं, वरना सब ऐसे बैठे रहते थे कि हाँ मैम हम क्या बोल रहे, तो थोड़ा बहुत ऐसे जो इंटरैक्टिव सेशन होता था कि जिंदा है हम, ऐसा वाला जो चीज है ना, वो कुनाल करता था, तो इसीलिए कुनाल हो रहा था। ऐसे कोई फेवरिज्म कुछ भी नहीं है ना, कुछ ऐसा नहीं है, वो भी क्लियर कर देती हूँ। ओके सो चलो, अरे शुक्रिया बहुत बदमाश भी है अभी तो देखेगा है बदमाशी। चलो एनीवन एल्स? एक और स्टूडेंट है जिज्ञासा। यस, वो कुछ बोलना चाह रही है। ये जिज्ञासा,
मैम कुणाल से याद आया, मेरे भाई का भी नाम कुणाल है। जब भी सर बोलते थे ना, मेरा भाई पूछता था क्या हुआ, मैंने कहा उससे कि वो तुम्हें नहीं बोल रहे सर उसने बोले हमारे क्लास की लड़की को। अच्छा ये सब चीजें ना बहुत अच्छी लग रही है मुझे आप लोगों से बात करके, जो मुझे इसे अंदर की चीजें कुछ कुछ पता चल रही है ना, जो मैं अकाउंट्स में नहीं रह के जो अभी सुन रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है सच्ची में। ओके, सो विशाल ने हैंड रेस किया है, तो विशाल कोई गलती से हुआ है। मुझे बोलना है। यस कुणाल, सिंसियरली बोलना। आधे बेसिस से बोलूंगा मैं, पूरे साल नहीं बोला, ये कौन सा दिन है सिंसियरिटी का। मैं बोल रहा हूँ सर, ट्रिप कहाँ ले जाओगे? नहीं, एक काम करेंगे, मैं ना ग्रुप पे आप लोगों को मैसेज करूंगी, एक दो मेरे को एक 4-5 दिन दो, ठीक है? एक अच्छी जगह, यू नो एक सेफ जगह भी आजकल बच्चों थोड़ा सा आजकल ना थोड़ा सा ये सेफ्टी का इशू है ना, वो बहुत ही एकदम कंसर्न उस पे है, तो इस सब चीजों को कैलकुलेटिव वे में मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी जगह बेटर रहेगी, और यू नो आपको मैसेज करती हूँ, और फिर मैसेज आप में से कितने लोग आएंगे वैसे ट्रिप में? अगर आपके घर के 3 घंटे के डिस्टेंस पे रहेगा तो 3 घंटे 4 घंटे के डिस्टेंस पे रहेगा तो आओगे पक्का? ठीक है, ठीक है, तो जरूर प्लान करेंगे। पहले परमिशन लेके रखो पेरेंट्स से कि अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, फिर हमें मैसेज करो कि मैम परमिशन मिल गई है। आज मैसेज मैं करती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करो, मतलब एक होने वाला है, मैं प्रॉपर प्लान करने वाली हूँ, डोंट वरी। और सिर्फ आपके एड्रेसेस मुझे भेज देना, आपकी फोटो भेज देना प्यारी वाली, ठीक है? मैं वापस बोल रहा हूँ, आपके एड्रेस और फोटो भेज देना। आप ये जो भेजोगे ना, ये कोई भी, ठीक है? एक नंबर दे दो मैम, वो नंबर पे उनको बोलो ऑलरेडी मेरा फोन काम नहीं करता है, आपको पता है, तो अब आपके हिसाब से देखो, या ग्रुप में डाल देना मैसेज, तो उस पे आप मैसेज कर देना, ठीक है? एक नंबर देती हूँ मैं, उस पे मैसेज करना, क्योंकि और फोटो ऐसी भेजना जो प्रिंट होने के बाद अच्छी लगेगी, वो आपको ही देखनी है जिंदगी भर, ठीक है? चलेगा। अभी के लिए अपन थोड़ा सा अलविदा लेते हैं, राइट? और सच में बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पूरा साल बिता के, ओके? और होपफुली आप लोगों को जब भी आगे कोई हेल्प होगी, हमारे लायक कुछ अगर काम रहेगा तो हमको डेफिनेटली बोल देना, हम आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करेंगे, ओके? फिर वो कोई भी चीज़ रहने दो, आपकी पढ़ाई के रिलेटेड रहने दो या कोई भी चीज़ें रहने दो, ठीक है? HGCA के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले थे, खुले और खुले ही रहेंगे, ओके? ये सिर्फ अपना 12th खत्म हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे अपनी खत्म हो रही है, ओके? अपन हमेशा ही साथ में रहने वाले हैं, समझे? और आपका जो भी व्हाट्सएप का इतना बड़ा, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स रहेंगे, बट उसमें छोटा सा जो कुछ MB का जगह है ना, वो हमारे ग्रुप के लिए भी आप लोग आपके व्हाट्सएप में हमेशा के लिए रहने देना, ठीक है? जिसके वजह से हम हमेशा टच में रहेंगे, ओके? समझे मेरी बात, राइट? और अगर आपको ऐसा लगा होगा कि यार थोड़ा बहुत हमने साल भर में एफर्ट्स डाले, जेन्युइनली अपना क्लास है अच्छा है, ओके, तो आप आपके कोई अगर जूनियर्स रहेंगे तो उनको डेफिनेटली बोल देना, क्योंकि क्या होता है ना, हम हमारे लेवल पे तो बहुत काम करते हैं, बट आप अगर आपके लेवल पे एज अ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जब वो फीडबैक जाता है ना, तो उसका इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है? तो हम लोगों के अपकमिंग जो भी 12th के बैचेस है या फाउंडेशन के जो बैचेस है 24 मार्च से वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, आपके कोई भी जूनियर्स रहेंगे तो प्लीज़ उनको आप डेफिनेटली वहाँ पे पक्का बोल देना या सजेस्ट कर देना, ओके? तो उतना बस एक छोटा सा हेल्प हो जाएगा हम लोगों के लिए, राइट? एक लास्ट बोलो सर, ये ग्रुप है ना जो, उसमें मेरी मम्मी का नंबर है, तो बस उनने 2-3 दिन में एग्जाम खत्म हो गया तो फोन मिल जाएगा, आपको वाला नंबर प्लीज ऐड कर दो। चलेगा, थैंक यू सो मच, पक्का। चलो तो अभी फिर करते हैं सुनो, नहीं खत्म ना कर दो। नहीं सुनो ना, अभी मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी, मैं लंच भी नहीं किया है आज, तो मुझे सच्ची मेरे ना फोटो मर नहीं जाओगे 2 मिनट में। एक सेकंड, सब लोगों का एक प्यारा सा फोटो ले लेते हैं, ठीक है? फिर कैमरा ऑन करो प्लीज, एक फोटो लेते हैं, ऐसे करके फोटो ले, ऐसे करके, ओके, ऐसे करके लेते हैं, चलेगा? स्टार्टिंग में ही लेना चाहिए था, बट ठीक है, भूल गए, जाने दो। ओके, कौन ले रहा है वैसे? आप ही ले लो ना, कुणाल ले लेगा, चलो। ओके मैं लेती हूँ, अब बिजी हो गए मैं लेती हूँ। यस, चीज, ओके, थैंक यू सो मच। यस,
चलो कुणाल आओ क्लास पे और बात करते बात करते हैं कुणाल, ठीक है? अरे बोलने दो ना, ये तो क्लास अगर में बोलने दो। किसी के अच्छे मार्क्स आ गए तो उसको कुछ गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए ना। अरे देंगे ना भाई, देंगे गिफ्ट देंगे, चिंता मत वो नहीं करो। वो नहीं वो नहीं 12th में तो आने से रहे मेरे तो किसमें चाहिए तुमको? एंट्रेंस में। एंट्रेंस में भी गिफ्ट चाहिए? कहाँ कहाँ गिफ्ट चाहिए? तुम क्लास पे आओ, एक बार का गिफ्ट देती हूँ मैं तुमको, ठीक है? तुझे ना मैं क्या करता हूँ, पोस्ट डेटेड सारे चेक दे देता हूँ बेटा, ठीक है? तू जिंदगी में जो जो पड़ाव पार करेगा ना, तेरे बुढ़ापे तक मैं सारे चेक दे देता हूँ तुझे, हर 6-6 महीने बाद के, ठीक है? उस पे अमाउंट और तेरा नाम डाल देना और तू उसमें से जो भी लेना है ले लेना, चलेगा? एक ब्लैंक चेक ही दो ना मेरे को, साइंड वाला। ठीक है, एक ही ब्लैंक चेक में, मैं तो तेरे को 50 चेक दे रहा था, कोई बात नहीं, चलेगा? अरे तो सारा बैलेंस एक जगह रख दो मैम और आपका। कोई बात नहीं, थोड़े अकाउंट में से उतना ही बैलेंस रखूंगा जितना तुझे देना है, फिर बाकी दूसरा अकाउंट रख दूंगा। ये गलत बात है। चलो, और किसी कुछ बोलना है या हम अलविदा ले? अलविदा नहीं, अलविदा मत बोलो प्लीज। ब्रेक ले लेते हैं। आज के मीटिंग से ब्रेक ले लेते, चलेगा? आशुतोष, पढ़ाई हुआ बेटा अच्छे से पूरे साल? 12th अच्छा गया? पक्का? अच्छे से पढ़ाई किया ना? कहाँ से हो वैसे आप? नागपुर से हो? ओह वेरी गुड। आपका बस ना आया, मुझे है ना नागपुर करके वहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, मैं सेव कर लूंगा आपका नंबर। जब भी नागपुर आऊंगा आपको पक्का मिलूंगा। अगेन सबको रिमाइंडर, सबका नाम और नाम तो चलो ठीक है, एड्रेस भेज देना, फोटो भेज देना, फोटो भेज देना, एक प्यारी वाली स्माइल वाला। कोलगेट स्माइल होनी चाहिए, 32 के 32 दांत दिखने चाहिए सबके। ठीक है, चलो, यस के साथ चलो। बाय बच्चों, बाय बाय।